भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 14 नंबर अध्याय और 4 नंबर श्लोक से आगे हम पढ़ेंगे। कथा के बाद ये पहला प्रोग्राम है या दूसरा है? पहला है कथा के बाद। पहला कहाँ हुआ था? अंकित के घर में। कितने लोग पहली बार आए कथा के बाद? फर्स्ट टाइम वाले। आप अकेले फर्स्ट टाइम आए? आप भी फर्स्ट टाइम आए? ओके। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं जितने भी संसार में जीव है वो सब किनके अंश किनके बच्चे हैं? भगवान के। तो सांसारिक लोग हम समझते हैं कि हम संतान उत्पन्न कर रहे हैं, हम प्रजापति है, प्रजा उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा संसार के लोगों को लगता है। पर वास्तव में कौन बीज प्रदप पिता कौन है? भगवान है। भगवान सारे जीवों के वास्तविक पिता है। आप कहेंगे नहीं नहीं, ये तो पुरुष और स्त्री के मिलन में तभी संतान उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं क्या हर व्यक्ति जो विवाह किया उनके संतान हो जाते हैं? नहीं होते हैं। जिनका भगवान चाहते हैं
तभी होता है, यानी भगवान की कृपा से ही यह संभव हो सकता है। और ब्रह्मा जी भी जन्म तो ले लिए, पर आगे करना क्या उनको भी नहीं समझ में आया था। पर कौन समझाए? भगवान समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। फिर उसके बाद वो सृष्टि करते हैं, सृष्टि कर दिए, पूरा जगत बन गया। जगत बनने के बाद अब जगत में चलायमान कैसे होगा? पेड़ पौधे सब आ गए, और जीव चाहिए ना, आत्मा नहीं तो चलेगा कैसे? तो ब्रह्मा आत्माओं को सृष्टि नहीं कर सकते, ब्रह्मा केवल वस्तुओं को सृष्टि कर सकते हैं। सृष्टि तो क्या करेंगे? वस्तुओं को, भगवान के द्वारा दिए गए वस्तुओं से वो कुछ बना सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोई कारीगर को दे देंगे ईंट सीमेंट वगैरह, वो घर बना सकता है। आप कारपेंटर को लकड़ी दे देंगे, वो टेबल चेयर बना सकता है। वैसे वो लकड़ी बना नहीं सकता, पर लकड़ी से टेबल बना सकता है। वैसे ब्रह्मा जी प्रकृति और तत्वों को बना नहीं सकते, पर जो तत्व, महत तत्व जो ठाकुर जी दिए हैं, उसको क्या करते हैं? उसको प्रकृति वो गठन करते हैं। संसार गठन कर दिए, फिर कुछ चलता फिरता कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कौन नहीं है? जीव नहीं है। तो जीव कहाँ से आएंगे? तो भगवान से। जीव केवल भगवान से ही आ सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? प्रकृति स्त्री है और भगवान पुरुष है, तो पुरुष और प्रकृति के मिलन में ही संतान उत्पन्न हो सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान की संतान है, वो जीव उत्पन्न कर नहीं सकते। तो इसलिए ठाकुर जी अपने दृष्टि से अनंत शेष में लेटे हुए हैं, नाभि से कमल पुष्प निकला हुआ है, अब उसके अंदर जीवात्माओं को डालना है। भगवान आंख खोल के देखते हैं, केवल देखने मात्र से सारे जीव प्रकट होकर कहाँ जाते हैं? उस प्रकृति में जाते हैं। भगवान पुरुष हैं, प्रकृति स्त्री है, तो पुरुष और प्रकृति के मिलन से तभी तो गर्भधान होना चाहिए। तो गर्भधान कैसे करते हैं? दृष्टि से करते हैं। और वो दृष्टि को क्या कहते हैं? शंभु। क्या कहते हैं दृष्टि को? शंभु, यानी महादेव जी। तो शंभु तत्व वहां पर आता है। महादेव जी ऐसे व्यक्ति है जो भगवान नहीं है, पर भगवान जैसे हैं। भगवान नहीं है वो, पर वो भगवान उनसे वो कार्य कराते हैं जो और कोई जीव नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। ये महादेव जी। तो इसलिए इसको शंभु तत्व कहते हैं, भगवान की दृष्टि, और प्रकृति चलायमान होने लगता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं मैं ही तो बीज देता हूं। अगर मैं दृष्टि नहीं डाला, मैं अगर प्रकृति पे दृष्टि नहीं डालूंगा, तो जीव कहां से आएंगे? ये भी तो है, जीव आने के लिए तो दृष्टि तो जानना है। तो ठाकुर जी कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूं। यानी जितने हम लोग जीवात्मा हैं, हम सबके पिता कौन है? भगवान है। तो फिर अभी जो जन्म लिए हमारे अभी के जो पिताजी, फिर वो कौन है? वो भी तो समझना पड़ेगा ना। अभी जो पिताजी हैं, बोलते हैं कि नहीं, ये अभी तो हम लोग ऐसे इतने जन्म बदले हैं। अब सोचिए पिछले जन्म में कोई गाय होगा, बादल पिछले जन्म में गाय थे, उदाहरण दे रहा हूँ, तो इनके कोई और पिताजी होंगे। उसके पूर्व जन्म में सोचिए देवता होंगे, तो पिताजी कोई और होंगे। हर समय में, हर योनि में कोई ना कोई पिता होते ही हैं, पर ये सब पिता वास्तविक नहीं है। जीव कहाँ से प्रकट हुए? वो असली पिता है। ये तो कपड़े बदल रहे हैं, अब सफेद पहने सोचे लाल पहन लिए, फिर काला पहन लिए। कोई जिस स्मशान में तंत्र करना हो तो काला पहनेंगे, हाँ, प्रचार करना हो तो लाल पहनेंगे। तो कपड़े बदलने से व्यक्ति बदल जाता है? व्यक्ति नहीं बदलता है। तो ऐसे ही जीवात्मा कपड़ा बदलता है, कभी पुरुष का शरीर तो कभी स्त्री का शरीर, कभी हाथी का शरीर, कभी देवताओं का शरीर, कभी कीड़े मकोड़े चींटी सब बन जाते, कभी वृक्ष बनते, हजारों साल तक खड़े रहते हैं। ये तो हम कपड़े बदल रहे हैं। और कैसे कपड़े मिलते हैं? जैसे शरीर का साइज है, इनका कुर्ता मैं नहीं पहन सकता, मेरा कुर्ता ये नहीं पहन, फिट नहीं होगा, ये पहनेंगे तो डूब जाएंगे, हाथ ऐसे बाहर लटकेगा। तो जैसे शरीर वैसे कपड़े। तो फिर हमारा शरीर कैसे बनता है? ये तो कपड़ा है शरीर। तो ये कैसे मिलता है? हमारा सूक्ष्म शरीर की साइज किया, साइज यानी स्वभाव। हमारा सूक्ष्म शरीर के स्वभाव के अनुसार हमको स्थूल शरीर मिलता है। जो भी व्यक्ति जो भी शरीर लिया है, वो समझ जाओ पूर्व जन्म में हम ऐसे कर्म किए हैं, हमको ऐसे शरीर मिला है। अच्छे कर्म किए तो मनुष्य शरीर मिल गया, और अच्छे कर्म के साथ बुरे कर्म भी किए होंगे हम लोग,
इसलिए अब हमारे मन में अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए हुए थे, इसलिए ऐसे। इसलिए देखो कहीं बच्चे बचपन से गुस्से वाले होते हैं बचपन से बहुत क्रोधित होते हैं बचपन से। कई बच्चे बचपन से शांत होते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, साइलेंट रहेंगे बस। तो ये स्वभाव कहाँ से आया? पूर्व जन्मों से आता है। तो इसलिए कपड़े बदलते हैं बस। तो इसलिए कपड़ों के प्रति ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, कपड़े के साथ क्या हो रहा है, इनका कपड़े के साथ क्या हो रहा है, इनके कपड़े के साथ क्या हो रहा है, इनके कपड़े के साथ क्या हो रहा है। कपड़े तो बदलेंगे, दूसरा कपड़ा आ जाएगा फिर से। तो टेंशन किसका लेना है? हमारा स्वयं का, यानी आत्मा का। इसलिए भक्ति करना चाहिए। हम लोग ये नहीं याद करते हैं, रोज याद करना चाहिए, एक दो दिन की बात नहीं है। रोज अपने आप को याद दिलाओ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। यही नहीं याद दिलाएंगे तो संसार के सारे चिंताएं लगेंगी हमारा चिंता है। छोटे छोटे बातों में भी हम चिंता कर लेंगे। अब सोचिए, बच्चा बीमार हो गया, पिताजी टेंशन में आ जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे, वो क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। बच्चे का मृत्यु हो गया तो भगवान को ही छोड़ देंगे। ऑनलाइन लेक्चर में कह रहा था, आप लोग को स्टोरी आप तो सुने होंगे। तो एक कोई बंगाली थे कलकत्ता के, वो गौरंग गौरंग गौर हरि महाप्रभु महाप्रभु बोल के नाचते थे दिन रात। नहीं नहीं, ये कलकत्ता अभी 200 साल 150 साल के पहले की बात, 150 भी नहीं होगा, 100 साल पहले की बात। गौरंग गौरंग गौरंग, भक्ति सिद्धांत महाराज जी के टाइम के। और महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे और खूब कीर्तन करके रोते थे। गुरु के पास जाते थे, गुरु के पास जो भगवान जी उनके लिए भोग लेकर जाते थे। खूब सेवा, इतना सेवा की सब सोचते थे सबसे बड़ा गौर भक्त है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ा अनुयायी है, ऐसे सब समझने लगे। तो उनके बच्ची जो बेटी थी वो बीमार पड़ गई। बीमार पड़ते ही वो देखे बीमार पड़ी तो हॉस्पिटल लेके नहीं गई, बस गौरांग बोलते रहे, रोते रहे कृष्ण प्रेम में। तो एक दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, बच्चे बीमार पड़ते 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 बच्ची मर गई। तो मर गई तो देखो हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, वो तो मर गई, वो क्या करें। गौर गौर करने से अभी बीमारी कैसे उनका ठीक होता, मर गई। कुछ दिन बाद एक सेशन का ना, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होते हैं ना, वो उनसे मिले और उनसे मिलकर वो जानते थे गौर भक्त है, बहुत गौर गौर करते करके। तो देखे तो भक्ति छोड़ दिया है। बोला आप भक्ति छोड़ दिए क्यों? बोलते कोई चैतन्य महाप्रभु करके कोई नहीं, अगर होते तो मेरे बेटी को बचा लेते, अगर भगवान होते मेरे बेटी को बचाते, पूरे दुनिया में उनका कीर्ति फैलता और लोग भक्त बन जाते, चमत्कार देख के लोग भक्त बनते, मैं भी अच्छा भक्त बन जाता, मेरे बेटी भी अच्छा भक्त बन जाती, कितना अच्छा होता सब कुछ। पर भगवान ने ध्यान नहीं दिया और क्या हुआ, मेरे बेटी की मर गई। मैं अभी कोई गौर को मानता नहीं हूँ। ये बात वो जज आके भक्ति सिद्धांत महाराज जी को पूछ रहा था। भक्ति सिद्धांत महाराज सुने पूरे प्रश्न धैर्य के साथ और सुनकर उत्तर देते हैं। बोलते हैं कि मैं वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त नहीं हूँ जिसका भक्त वो था। वो उसका भक्ति कैसा है, उसके भोग में भगवान बाधा बन गए तो भगवान को ही त्याग दिया। वो भोगी पता नहीं है, वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। बोलते हैं कि हम उन चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं जो श्रीवास आंगन में नृत्य कीर्तन करते करते श्रीवास ठाकुर के घर में उनका बेटा मर गया और घर में सारे माताएं महिलाएं रोने लगी। तो अंदर जाकर क्या कहते हैं, सब चुप हो जाओ, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। अगर एक भी आवाज बाहर आया और महाप्रभु कीर्तन बंद कर दिए आपके रोना धोना देख के, वो आनंद में नाच रहे हैं, तो फिर मैं गंगा में कूद जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, मिलूंगा नहीं दोबारा। सब महिलाएं चुप हो गई। बेटा मर गया कोई बात नहीं, भगवान नाच रहे हैं ना बाहर। इसलिए अपने कष्टों को सहन करते हुए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे रहता है वो वास्तविक मुक्त जीव है। और मैं और मेरा करते रहेंगे और भगवान को भी त्याग देंगे, भक्ति करने में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आज हमारे घर में क्लेश हो गए। तो घर में क्लेश तो रोज होगा, तो क्या भक्ति छोड़ी दोगे परमानेंट? वो तो अगले जन्म में भी होगा, उसके अगले जन्म में भी क्लेश होगा। ऐसा कोई है जो विवाह किया है और घर में झगड़ा ना हो? ऐसा कोई है? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो महादेव जी पार्वती जी में हो जाता है तो आप लोग क्या करोगे? समझ रहे हैं आप? पार्वती माता और महादेव जी परम वैष्णवी, वो भी लीलाएं करते हैं, ऐसे झगड़ा वाले लीलाएं। नारद मुनि आए और बोलते हैं कि अचानक संध्या आरती चल रहा है, गौर आरती में महादेव जी नाच रहे थे, पार्वती माता कीर्तन कर रहे थे, संध्या आरती गौर आरती कर रहे थे। और वहां अचानक पहुंच गए कौन? महादेव जी। नारद मुनि, रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत नाच लिया आप,
महादेव जी कहते हैं क्या हुआ? बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ आप लोग पासा खेलो, डाइस पासा खेलो। खेलते खेलते दोनों नारद मुनि बैठे हैं और खेलने में जैसे ही महादेव जी जीत जाते हैं तो नारद मुनि भी खुश हो जाते हैं, वाह वाह महादेव जी जीती। तो पार्वती माता गुस्से से देखती थी कि नारद उनकी साइड ले रहे हो। तो जैसे पार्वती माता जीत गई तो फिर महादेव जी और नारद मुनि दोनों दुखी हो जाते थे। ऐसे उनका लीला चल रहा था और अंत में जब महादेव जी हार गए तो पार्वती माता हंसने लगी, बोले देखा देखा हम जीत गई। तो नारद मुनि कहते नहीं नहीं, महादेव जी कभी नहीं हारेंगे, हम नहीं मानेंगे। महादेव जी बोलते हाँ हाँ मैं कभी नहीं हारता, मैं किसी से हार ही नहीं सकता, मैं इस संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो कैसे हारेंगे, माने ही नहीं वो। तो पार्वती माता गुस्सा आया, नारद मुनि को डांटने लगे, नारद मुनि तुम किनका साथ दे रहे हो, मेरे साथ नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं महादेव जी कभी नहीं हार सकते, मैं नहीं मानता हूँ। कितना गुस्सा आया होगा बताओ पार्वती माता को। तो उन्होंने क्या किए, सारे भूत प्रेत पिशाच सबके सामने महादेव जी एक गमछा पहनते हैं ना ऐसे, वो गमछे को खींच के निकाल दिए। तो महादेव जी कपड़ा एक ही वस्त्र पहनते वो भी निकाल दिए। तो जैसे ही हुए सब लोग अपना मुंह छुपा लिए, जितने अनुयायी थे। महादेव जी बड़ा शर्म आया कि सबके मेरे ही चेलों के सामने मेरा बेइज्जती कर दी। तो पत्नी है वो क्या बोले, निकल गई जंगल, बोले अब मैं घर छोड़ रहा हूँ, बाबा जी बन रहा हूँ, और जाके तपस्या करने लगे। तो ये ऐसा कोई घर है जहाँ समस्या नहीं आते, आना ही आना है। तो क्या इसका मतलब ये भक्ति छोड़ दे? नहीं, हम वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त है जिनके घर में अगर श्रीवास ठाकुर की पुत्र भी मर गए तो भी वो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में आके भाग लेते हैं, हम उनके भक्त हैं। और महाप्रभु क्या कहते हैं, कहते हैं श्रीवास ऐसे तुम भक्त हो, तुमको कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, जो तुम्हारे पुत्र के मृत्यु में भी तुम अगर मुझे नहीं छोड़ पाए तो मैं तुमको छोड़ दूं, तुमको लग रहा है? मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर एक दिन पूछते हैं श्रीवास तुम तो कोई काम धाम करते नहीं हो, कीर्तन करते हो, भागवत पढ़ते हो, कैसे घर चलता है, इतना बड़ा परिवार है? तो बोले चलता है, भगवान क्या करे। तो बोलते हैं कि काम धाम में जाओ, कैसे चलेगा? तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं, बोलते हैं कि अगर 3 ताली बजाते श्रीवास ठाकुर, बस 3 बार ताली बजाते। महाप्रभु बोलते 3 बार ताली बजा रहे हो, 3 बार ताली का क्या मतलब है? बोलते हैं कि 3 दिन तक अगर मुझे खाने को नहीं मिला तो मैं गले में पत्थर बांध के गंगा जी में कूद जाऊंगा। तो महाप्रभु जोर जोर से गर्जना करते हुए उछलने लगे और कहते हैं कि श्रीवास यही विश्वास मैं देखना चाह रहा था कि श्रीवास तुम भूल गए हो मैं गीता में क्या कहता हूँ, योग क्षेम वहाम्य हम, जो मेरे भक्त है अनन्य भक्त है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरे अनन्य भक्त है उसके पास जो नहीं है मैं खुद ला कर दूंगा, जो है उसका रक्षा करूंगा। मैं कहा था ना, तो क्यों आप संशय कर रहे हो? बोलते लक्ष्मी जी को भीख मांगना पड़े चलेगा, पर आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। आप भागवत पढ़ो, नाम जप करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका परिवार का देखभाल मैं स्वयं करूंगा। ये कौन गारंटी देते हैं? महाप्रभु स्वयं गारंटी देते हैं। और महाप्रभु थोड़ा और प्रो वर्जन उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं अपने सर पे उठा के लेके आऊंगा आपको जो चाहिए, अन्न चाहिए आपको मैं उठा के लेके आऊंगा, यहाँ तक कह देते हैं। मैं हम वो महाप्रभु के भक्त है जो हमारे शरीर के साथ हमारे परिवार के साथ कुछ भी हो जाए हम उनकी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ऐसे महाप्रभु की भक्ति करनी चाहिए। वो नहीं जो बेटी बच गई तो भक्त बन गया, बेटी मर गई तो भक्ति छोड़ दिया, वो भक्त नहीं था, वो क्या था, भोगी था। जो अपने सुख सुविधा देखकर ठाकुर जी की प्रसन्नता, उनकी सेवा, उनकी खुशी जिसको चिंता नहीं है वो भक्त है नहीं, वो कर्मी है, भोगी है, जिसको अपना सुख के लिए वो भगवान के आसपास घूम रहा है, वो भगवान को भी यूज कर रहा है अपने सुख के लिए। भगवान 16 मला आज कर दिया, मेरा ये वाला इच्छा पूरा कर देना। भगवान आज सुबह सुबह प्रभात फेरी में आया था, आज प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए दुकान पे, यज्ञ करने से फल मिलना चाहिए कि नहीं? संकीर्तन यज्ञ है ना, यज्ञ करने से तो बारिश होता है, सब फल मिलता है, धन भी आता है। आपने भागवत में कहा है ये न संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो भी लभ्यते, संकीर्तन करने वाले की सारी इच्छाएं पूरा होते हैं, भागवत में बोला गया है। भगवान आज प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, हरि नाम को अपने काम पे लगा रहा है और भगवान को अपने सेवा पे लगा रहा है। वो भोगी भक्त कभी नहीं बन सकता। भक्त वो है जो भगवान की खुशी के लिए कार्य करता है। भगवान क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, उसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भगवान क्या चाहते हैं। कितना सूक्ष्म है भक्ति। नहीं तो हमारा माइंड सेट, पूरी दुनिया का ऐसे माइंड सेट बना दिया गया है कि वो हर एक भक्तिमय कार्य में अपने स्वार्थ को रखते हैं। उनको लगता है पूजा करते हैं ना, धूप दीप इत्यादि,
फिक्स होता है ना करना है, ऐसे उनको लगता है कि भक्ति के साथ एक इच्छा को उसमें डालना ये फिक्स है, करना ही चाहिए, ऐसे मन में बैठ गया है। सही है कि नहीं? हर एक कार्य के बाद प्रभु जी आइए घर पे कीर्तन करिए, क्यों? सब मंगल हो जाएगा, बच्चे का एग्जाम आ रहा है, सब बढ़िया बढ़िया हो जाए ना, आ जाइए थोड़ा आपके चरण पड़ जाए। बोला हमारे चरण क्यों चाहिए? तो बच्चा का एग्जाम आने वाला है ना। स्वार्थ, बिना स्वार्थ के व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है, इसलिए संसार में कोई भक्त नहीं, सब कर्मकांडी है। क्यों हरे कृष्णा जपने तो भक्त क्यों नहीं? क्योंकि उसकी इच्छा क्या है? मेरा भोग, मेरा सुख, मेरा शांति। क्या हमारा मन शांत है तभी भक्ति करेंगे? हमारा मन बिल्कुल अशांत है तो भी भक्ति करना चाहिए। आप लोग सोचते हैं हरे कृष्णा चांट एंड बी हैप्पी, हरे कृष्णा जपो शांत हो जाओ। हम बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। हम हरे कृष्णा जपते हैं, भगवान आज टेंशन नहीं है, कुछ टेंशन दो और काम दो और सेवा दो, और टेंशन नहीं है तो हम बैठ के प्लान करते हैं कि अगले 6 महीने क्या क्या टेंशन लिया जा सकता है। हाँ, समझ रहे हैं? बैठे बैठे हम प्लान करते हैं। पुनियारा कथा, टेंशन है कि नहीं? टेंशन है भाई। 7 दिन भक्तों को, सब लोग को, श्रोताओं को प्रसाद खिलाना, टेंशन है। और उसके बाद बोली कथा, फिर 6 तारीख से करोली कथा। वो सुमित को टेंशन दे के रखा हूँ, वो भाग रहे हैं वहाँ, सब देख रहे हैं कौन से ग्राउंड में होगा, सबको मिल रहे हैं, कौन दान देगा। वो सब सुनने के बाद परेशान होकर पूछते हैं प्रभु जी करना क्या, समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने बताइए ये करना है। हम जब करते हैं टेंशन मांगने के लिए, जो टेंशन दूर करने जब करता है वो फिर कैसे भक्त बनेगा बताइए? टेंशन तो चाहिए ना, किसके लिए टेंशन? भगवान के लिए, हमारे नहीं। फिर अप्रैल से लेकर जून, अप्रैल मई जून जुलाई कथा भाग माधोपुर में और अन्य जगहों में कथा है। और उसके बाद जुलाई में क्या आ रहा है? रथ यात्रा। बड़ा, सबसे बड़ा रथ यात्रा करेंगे हमारे जिला की। आएंगे ना सब लोग रथ यात्रा। टेंशन पालना चाहिए, नहीं तो नहीं कि शांति। हम तो उस दिन टेंशन में आते हैं कि आज टेंशन क्यों नहीं है। हाँ? जिस दिन टेंशन नहीं, हम सोचते हैं आज खाली कैसे है, आज कोई टेंशन ही नहीं हमारे। और टेंशन फिर इसलिए खाली नहीं बैठते हैं हम लोग। हम जब साथ में चलते हैं भक्त लोग, हमारा कैलेंडर, पूरा ईयरली कैलेंडर हम साथ में लेके घूमते हैं। और अगर खाली है दिमाग तो बोलते हैं कि कैलेंडर भरो, इसमें खाली मत छोड़ो, 2-2 3-3 प्रोग्राम डालो उसमें, पर बिजी रहना चाहिए। भगवान के लिए टेंशन लेना चाहिए। टेंशन फ्री रहूंगा, रिलैक्स रहूंगा, माला करके शांत हो जाऊंगा, प्रसाद खाया और सो जाऊंगा, तो फिर भक्त कहाँ बने, होता आलसी बन गए। तो इसलिए घर में पुत्र का भी मृत्यु हो जाए, परिवार के सब लोग निंदा करे, परिवार के लोग त्याग दे, ये निकम्मा नालायक है, घर से भागो ये, या रोज लोग ताने मारते हो, इतना बड़ा, इतना तनाव है ना ये, इतने तनाव के साथ भी जो बैठ के भगवान के नाम जप करता है, भगवान की सेवा करता है, वो भक्त है। वो भक्त नहीं जब मन बिल्कुल प्रसन्न हो तो भक्ति करेगा। जिस दिन टेंशन आया तो भाग जाएगा, दिखेगा ही नहीं। प्रभु जी दिखे नहीं आप 1 महीने तक, प्रभु जी थोड़ा टेंशन में चल रहा था, तो टेंशन पार्टी हमेशा टेंशन में रहेगा, लाइफ टाइम टेंशन रहेगा उसका। इसलिए चिंताएं संसार में तो आएंगी। शरीर है, भूख लगता है कि नहीं? हमको भूख लगता है। क्या भक्त बन गए करके भूख नहीं लगेगा? भूख लगेगा। क्या शरीर है करके बीमार नहीं पड़ते हैं? बीमार पड़ते हैं। भक्त बने तो भी बीमार पड़ेंगे। तो रात होगा, नींद आएगा कि नहीं? भक्त है तो आएगा ही। ये शरीर का धर्म है, ये तो आना ही आना है, आप भक्त बनो या ना बनो। वैसे ही संसार की चिंताएं भी, आप भक्त बनो या ना बनो, वो तो आएंगे आएंगे। आप भगवान की भक्ति करो तो फिर भगवान आपको साथ में रखेंगे और ले लेंगे अपने पास, फिर चिंता खत्म, परमानेंट, फिर पुनर्जन्म नहीं। हाँ, तो इसलिए कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मुक्त। ओ एक श्लोक गीता में कहते हैं ना, जन्म कर्मा चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। पुनर्जन्म नहीं होगा जो भगवान को ठीक से समझ लिया। इसलिए कैसे भक्त बनना है हमको? टेंशन फ्री भक्त या टेंशन वाला भक्त? टेंशन वाला भक्त। गलत तो नहीं सिखा रहा हूं मैं कि प्रभु जी लोग तो शांति चाहते हैं और आप अशांत करना चाहते हैं? नहीं, ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र में यही लिखा है। कुंती महारानी क्या कहते हैं? भगवान आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया इसलिए आप जा रहे हैं यहाँ से द्वारका जाते वक्त, युद्ध हो गया, सब हो गया। भगवान और टेंशन दीजिए और दुख दीजिए और आप हमारे साथ रहिए। भगवान साथ रहना जरूरी है कि चिंता मुक्त होकर भगवान के बिना रहना जरूरी है? भगवान साथ रहना जरूरी है। चिंता आए, हजारों चिंताएं, क्या फर्क पड़ता है? जंगल में जाना पड़े, क्या फर्क पड़ता है? सीता माता जी और लक्ष्मण जी को कोई समस्या था क्या? जंगल में कोई तकलीफ हुआ?
14 साल तक जंगल में घूमना है, फल खाना है और ऐसे ही कुटिया में रहना है। वो तो राजमहल में रह के आए। सीता माता जिस महल में, वो तो है तो राजकुमारी, और वहाँ प्रभु रामचंद्र के साथ उनका महल महल तो अलग ही महल था, बहुत बड़ा विशाल भव्य भवन। और उसमें तो पहला बाउंड्री, दूसरा बाउंड्री, तीसरा बाउंड्री, है ना। लाखों सैनिक तो पहरेदार उनके ही थे पर्सनल। और अंदर जाओ, अंदर उनको पूरे रथ में जाना पड़ता है अंदर घर तक मेन गेट से। और वहां उतर के अंदर जाएंगे, इतने बड़े बड़े बेडरूम, आपके मलाना डूंगा जितना होगा उनका बेडरूम केवल। इतने ऐश्वर्य को छोड़ के जंगल में कुटिया में रह रहे हैं, पत्ते से बना हुआ पर्ण कुटीर। तो क्या उनको कोई दुख था? दुखी थे वो 14 साल? सुखी थे। लक्ष्मण जी टेंशन में थे, चिंता में थे लक्ष्मण जी? नहीं। क्या लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि भगवान थोड़ा आप यहाँ कुछ दिन रहिए, हम थोड़ा घर में घूम के आते हैं, पत्नी बेचारी याद कर रही होगी, आते वक्त आपके लिए ड्राई फ्रूट लेके आऊंगा, चिंता मत करिए, थोड़ा अचार भी ले आऊंगा, ऐसे बोल कर गए छुट्टी लेके? कोई छुट्टी नहीं, आप जहां रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में केवल थोड़ा मोड़ा दुख था, इतने दुख बाहर से देखने के लिए बहुत दुख आया है, पर उनको उसमें दुख नहीं, क्या दिख रहा था? सुख दिख रहा था। भगवान धरती पे सो रहे हैं, सीता माता और प्रभु रामचंद्र दोनों विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी सो नहीं रहे। क्यों नहीं सो रहे? बोले हम सेवक के रूप में हम ही सो जाएं तो सेवा कौन करेगा? कभी इमरजेंसी आ गया तो कोई तो चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए ना। बोलते नहीं ठीक है ना, लेट के भी आप सिक्योरिटी कर सकते हो। बोलते जिस भूमि में प्रभु रामचंद्र लेटे हैं उसी समान हम भी लेटेंगे? ये नहीं हो सकता। ये सेवक की भाव है। 14 साल तक ना खाए ना सोए, तो बाद में अयोध्या लौट कर आए तो बातचीत चलता है ना, कुछ घटना हो गई तो 14 साल तो चर्चाएं होते रहते हैं, कई दिनों तक तो होता रहा। तो बैठ के बात कर रहे, सीताराम बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, हनुमान सब बैठे हैं। तो बात उठा कि 14 साल तक लक्ष्मण जी ना कुछ भोजन किए ना विश्राम किए, सोए ही नहीं। तो राम जी बोले अरे लक्ष्मण 14 साल खाया नहीं, सोया नहीं? बोले नहीं, मैं तो फल खा के देता था हमेशा, फल खा के जो बच गया मैं तो देता था, फिर कैसे बोल रहा खाया नहीं? भगवान आपके आदेश का कभी हमने अवहेलना नहीं किया। आप अगर बोलते, एक बार भी बोलते खाओ लक्ष्मण तो हम खा भी लेते, पर आपने हर बार फल जो भी आप पाते हैं प्रसाद है, आपने मुझे देते थे क्या बोलकर, ये लो लक्ष्मण। कभी नहीं खाया, कभी नहीं बोला खाओ लक्ष्मण। इसलिए 14 साल तक आपने क्या कहा, ये लो लक्ष्मण। आपने अगर एक बार भी बोल देते खाओ लक्ष्मण तो हम खा भी लेते। अरे ये बात है, वो खाया नहीं, बोल नहीं, सोया भी नहीं, बोल नहीं सोया। ये है लक्ष्मण जी। कोई अपने स्वार्थ नहीं, घर में पत्नी है, पत्नी भी धन्य है जो ऐसे भगवान की सेवा में पति को छोड़ दी। और भरत महाराज धन्य है जो भगवान के विरह में वो राजा होते हुए भी राजा की तरह नहीं जी रहे थे, एक संत की तरह जी रहे थे। ऐसे सेवा, इसको सेवा कहते। भरत महाराज जी के ऊपर कितना कष्ट आया देखा जाए तो। पूरे अयोध्या वासी उनको निंदा कर रहे थे, ये भगा दिया राम को खुद राजा बनने के लिए। इतना बड़ा अपमान को लेकर झेलना रहना कोई संभव है? प्रभु जी कोई अगर पूरा के पूरे झुंड अपमान, आप सबके सब मुझे अपमान करोगे, मैं बैठ के प्रवचन दे सकता हूँ? वो पूरे पूरे अयोध्यावासी उनको सोच रहे थे कि भगा दिया राम जी को, और वो वहीं रहकर शासन कर रहे थे। वैसा नहीं भाग के छुप गए कहीं, अरे मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, क्या सोचेंगे लोग। वहीं शासन किए। और सिंहासन में किनका पादुका रखे? ठाकुर जी का। और वो जमीन नीचे खड्डा खोद के वहां सोते थे। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु जमीन में सो रहे होंगे। राम जी जंगल में कहाँ सो रहे हैं? जमीन में। मैं जमीन में नहीं सो सकता। और वो राजा की तरह वस्त्र नहीं पहनते थे, बिल्कुल सादा भोजन करके भोजन करते थे कि नहीं? वो भी नहीं करते थे, वो भी ऐसे तपस्वी जैसा रहते थे। ऐसे जीवन जिए, धन्य है ऐसे भरत महाराज, धन्य है ऐसे लक्ष्मण जी। और सीता माता देखो कितने तपस्या की। सीता माता तो जैसे ही प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि मैं जा रहा हूं वनवास 14 साल के लिए, बोलते ही रोने लगे। क्यों रोने लगे? अरे आप जाओगे सास ससुर परेशान करेंगे, बर्तन धुलाएंगे, इसलिए रो रही थी? नहीं, वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं जा रहा हूं। आपको क्या कहना चाहिए था? हम जा रहे हैं। आप मुझे अलग कैसे कर दी? मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जंगल में हूँ या शहर में हूँ या महल में हूँ, पर मैं आपके साथ हूँ। ये सेवा है। हम भगवान के साथ है, भले ही पूरा दुनिया हमारा निंदा करे, भले ही परिवार के सारे सदस्य मर जाए,
अगर हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान के ही रहेंगे, बाकी तो आते जाते रहते हैं। देखो कहने के लिए सभ्य भाषा से हम कहते हैं स्वर्गवास हो गया, और सीधा बोलो तो लोग मर गया, है ना। तो इससे सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। हाँ। एक बार एक राजा एक ज्योतिष को बुलाया, बोलता है कि मेरा कुंडली देख के बताओ मेरे बारे में। तो ज्योतिष कहा, आपके परिवार, आपके सामने आपके परिवार के सब लोग एक एक करके मर जाएंगे। उसी को ही मार दिया राजा। बोला कि कैसा बकवास कर रहे हैं, मेरे सामने मेरे सारे परिवार के लोग मर जाएंगे और मैं बचा नहीं पाऊंगा। और दूसरा ज्योतिष को बुलाया, वो भी ऐसे ही कहा। एक बुद्धिमान ज्योतिष आया, वो क्या कह रहा है, वो देखा कुंडली, वो समझ गया मामला क्या है। बोला कि हे राजा, आपके परिवार में सबसे ज्यादा आयु किसका है, आपका। दीर्घायु है, आप सबसे, आपका लंबी उम्र है, आप सबसे अधिक जिएंगे। क्या मतलब है इसका, बाकी सब मरने वाले हैं। तो इसीलिए कैसे भी कहो, सच बात तो यह है कि संसार में लोग अगर आए हैं शरीर में, तो शरीर को छोड़ के उनको जाना भी है। जैसे बारिश में आपके गलियों में पानी बहता होगा, कई बार पानी में बुलबुले आ जाते हैं, बबल्स, तो ऐसे जाते हैं, उसको ध्यान से देखना, जाते जाते फट जाते हैं। सब ऐसे ही है, कब कौन सा बुलबुला कौन सा फटेगा कोई गारंटी नहीं। ऐसा नहीं है कि हम 80 साल 100 साल में मरेंगे, कोई गारंटी है इसका। शादी में नाचते नाचते गया, है, शादी में नाचते 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 गिर गया। तो इसलिए इसमें ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये संसार का नियम है, स्वाभाविक ही ये सब कार्य होना ही होना है। आप चाहो ना चाहो ये होना ही है। हमारे चाहने से कुछ बदल जाएगा तो उसके बारे में क्यों चिंता करें जो स्वतः होता है। अब कुछ दिन पहले जब मैं कथा के टाइम पे आया, स्वेटर सॉक्स पहन के आता था, मफलर सर पे बांध के, क्यों हालत ऐसे था कि बाहर खुला खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा देर। उसके पहले तो और भयंकर सर्दी था, पर अब बैठ के आराम से कथा सुन रहे। कोई सर्दी है किसी को, बिल्कुल नहीं है। समय बदल गया कि नहीं, ये नियम है। आप सर्दी के टाइम पे रोते रहोगे, ये संसार में मैं नहीं रहूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, ये सर्दी में नहीं झेल पा रहा हूँ, अरे थोड़ा रुक जाओ, बाद में फिर बदल जाएगा, गर्मी आएगा, फिर बारिश आएगा। संसार हमारे नियंत्रण में नहीं है। किसके नियंत्रण में, भगवान के नियंत्रण में। हम जी नहीं रहे हैं, हम अपने हिसाब से नहीं जी रहे हैं। बैल के नाक में रस्सी बांध के, जैसे एक किसान जैसे खींचता है बैल वैसे चलता है। बड़े बड़े बैल हो, कितना भी भारी हो, पर उसको जैसे वो नाक में रस्सी बांध के खींचेगा वैसे वो चलेगा। वैसे ही संसार में हम वैसे ही चलते हैं जैसे ठाकुर जी हमको चलाते, जैसे खींच के लेते हैं वैसे चलते। सही है कि नहीं, सही है। नरेश के पूरे के पूरे बाल है, कई लोग के बाल है ही नहीं, क्या करें। हाँ, अब वो सोच रहे हैं बाल है, थोड़ा जेल वेल लगा के सजा के रखूं थोड़ा। हाँ, कुछ दिन बाद हाथ घुमाएंगे कुछ मिलेगा ही नहीं। बोले अरे कहाँ गया सब, पुराना फोटो देखेंगे, अरे कितना अच्छा था, मैं कीर्तन करता था, ऐसे ऐसे करता था। बाल नहीं चाहते हुए भी सब उड़ेंगे। टेंशन लोगे तो जल्दी उड़ेंगे, वो कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका। टेंशन ज्यादा चिंता करोगे तो जल्दी बाल चला जाएगा। इसलिए कहते हैं आप चाहो या ना चाहो, दांत टूटेंगे, बाल उड़ेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, धीरे 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 झुक जाएंगे, चलने में भी दिक्कत होगा, घुटने में दर्द होगा, खाएंगे तो पचेगा नहीं, ये होगा। बताओ, अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ फीस्ट खिला रहे माता जी, यहाँ तो क्या क्या आइटम इतने बनाते, कंफ्यूज होते हैं, खाना पाना तो क्या पाना है बताओ। अब वो सोचो धीरे धीरे बूढ़े हो गए, फिर बोलेंगे खिचड़ी बना दीजिए आज। हाँ राजेंद्र को खिचड़ी बना दो, बस थोड़ा खिचड़ी हो जाए बस। प्रभु जी फीस्ट और पराठे, प्रभु जी आपको ये पापड़, नहीं 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 खिचड़ी बना दो। समय के साथ सबको झुकना ही पड़ता है, कोई कितना भी शेर बने उसको झुकना ही झुकना है। इसलिए संसार में कहने के लिए सब कहते हैं हम हीरो है, हम धनी है, हम बिल्कुल स्वतंत्र है, हम जो चाहिए वो कर दे। ये सब कहने के लिए कहना है। सच बात तो ये है कि हम मजबूर है। मजबूर है कि नहीं, बिना खाए कितने दिन रह सकते हैं आप, नहीं रह सकते। बिना सोए कितने दिन रह सकते हैं, बहुत मुश्किल है। एक हफ्ते में शहीद हो जाएगा वो व्यक्ति अगर ऐसा खाया नहीं सोया नहीं तो। फोटो लग जाएगा उसका दीवार पे। तो ये मजबूरी नहीं है क्या, बिल्कुल मजबूरी है। इसलिए हमको ये समझना है, ये संसार में पूरे के पूरे संसार हमारे विरुद्ध भी चला जाए, पूरे प्रकृति हमको कष्ट दे,
हमारे परिवार के सारे सदस्य हमारे बात ना मानकर हमारे विपरीत चले, ये तो अच्छी बात है कि परिवार के लोग तंग करें, ये बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? मन विरक्त हो जाएगा। अब तो समय है, भगवान में मन लगा दो। लोग प्रेम करते हैं तो खतरा है। क्यों? क्योंकि मन संसार में लग जाता है। हो मेरे परिवार, मेरे स्वजन है, मेरे बंधु बांधव है, प्रेम हो जाता है। पूरे घर के लोग निंदा करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यही होना चाहिए। सुबह शाम तक केवल ऐसे परिवार के सदस्य जो सुबह उठते ही ताना मारना चालू हो जाना चाहिए। ये नालायक कुछ करता नहीं, घर में बैठ के खाता रहता है, गधा है, आलसी है, ऐसे रोज सुबह शाम सुनो। ये हमारे लिए औषध है। क्यों? संसार से मन हट जाएगा। कुर्म ब्राह्मण, जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में गए, कुर्म ब्राह्मण मिलते हैं, कुर्म क्षेत्र के आसपास की बात है। और कुर्म नामक ब्राह्मण मिलते हैं और बोलते हैं कि भगवान, मैं इस संसार से इतना परेशान हूँ, मुझे आपके साथ ले लो, मैं भी आपके साथ घूमूंगा, कीर्तन करूंगा। भगवान बोलते नहीं नहीं ठीक है, संसार से विरक्त तो अच्छी बात है, बैठ के माला करो और हरि कृष्ण का प्रचार करो, मेरे साथ कहाँ घूमोगे गृहस्थ। तो इसलिए हमको भगवान हमारे परम पिता है, ये समझना जरूरी है। बाकी कोई किसी का ना पिता है, ना कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का नहीं है संसार में। और कोई किसी को प्रेम भी नहीं करता है। करते हैं कोई किसी का प्रेम? सच बात है, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, पर फैक्ट बात है। ठीक है ना नरेश भाई? सरकारी नौकरी नहीं लगा, कोई शादी करेगा आपसे? तैयार नहीं हो। कोई नहीं करे, वो तो कुंवारा रह जाए, फिर 35 साल हो जाए, फोन करेंगे, प्रभु जी आश्रम में सीट है क्या है? मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। वो तो सब सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर अच्छा लड़की मिले, दहेज अच्छा मिले, हाँ, सब सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, क्या करें। पैसा वाला होना चाहिए, पैसा वाला नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? ये फैक्ट है भाई। आप बाबा की तरह रहोगे, कुछ कमाओगे नहीं तो कोई शादी करने आने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि नरेश प्रभु भक्त है, तिलक लगाए, अच्छे स्वभाव के, चलो हम हमारे बेटी को इसको शादी करा दे। आप कितना भी महात्मा हो, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, फैक्ट बात है। तो संसार में जो दिखता है वही बिकता है, ये फैक्ट है। इसलिए ये संसार तभी आपको सम्मान देगा जब आप योग्य हो। आपके आपके स्वभाव को नहीं देखते हैं, आपके बाहरी योग्यता को देखते हैं। ये संसार है। कौन किसको प्रेम करता है? कोई व्यक्ति सोचेगा हमारे घर के सारे बच्चे पत्नी सब प्रेम करते हैं, बस पैसा कमाना बंद कर दो और उनको बोलो कि 10,000 है, उसमें मिल बांट के जिएंगे, थोड़ा एडजस्ट करके जिएंगे, तो घर में रोज क्लेश होगा, रोज कलह होगा। कैसे पति हो, एक साड़ी खरीद के नहीं दे सकते। बच्चे बोलेंगे हमको पिकनिक जाना, पैसे नहीं देते हो, परेशान करते हो। अरे ऐसे जान खाएंगे कि रोते रहोगे सुबह शाम। सही है कि नहीं? तो ये फैक्ट है, ये सब जानते हैं, ये तो बताना क्या है। ये प्रेम कब तक है? जब तक आप योग्य हो और उनके सुख में आप मदद करते हो। जिस दिन इवन माता पिता देखो, थोड़ा वृद्ध होने के बाद लोग सम्मान नहीं करते, वो बच्चे प्रवचन प्रवक्ता बन जाते हैं उनके सामने, उनको उपदेश देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना है, यहीं बैठे रहो तो यहीं बैठे रहो। डांटते हैं कि नहीं माता पिता को? उपदेश देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि अभी बूढ़े हो गए, कमाते हम, ये थोड़ी कमा रहे, तो बैठा है इसको सुना दो, कोई वो चुपचाप बैठेगा, कहाँ जाएगा। ये संसार का यही नियम है। इस संसार में सही को अगर ठीक से ध्यान से देखेंगे ना, आप बोलेंगे मैं कहाँ आके फंस गया इन गधों के बीच में, ऐसे ही लगेगा आपको। तो इसलिए हम लोगों को बिल्कुल भगवान में ही मन लगाना चाहिए। आसक्ति हो गया तो दुख तो आना ही है। संसार में दुख कहां से आता है? ये सुख का साइड इफेक्ट क्या है? दुख है। जितने मात्रा में सुख भोगेंगे मन से, उतने मात्रा में आपको तनाव आपको आएगा ही आएगा। ये आप ट्राई कर लो देख के। आप रोज सुबह उठ के विचार करिए, आज मैं मन से कितना सुख भोगा, क्या क्या मुझे अच्छा लगा, उतने मात्रा में आपको अपमान या दुख या चिंता आपको उठाना ही पड़ेगा। इफेक्ट है, ये हर रोज का कैलकुलेशन है। तो इसलिए सुख भोगने की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। कोई कर सकता है दुखी? कोई नहीं कर सकता। संतुष्ट होना चाहिए। तो इसलिए भगवान के भरोसे रहना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। इन्हीं कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए, भले ही हमारे साथ दुख हो रहा हो या सुख, या शुभ घटनाएं घट रहे हो या अशुभ घटनाएं घट रही हो। समझ गए आप लोग? इसलिए भगवान क्या समझाने के लिए प्रयास करते हैं, अहम बीज प्रदा पिता, मैं
सारे जीवों का बीज प्रदाता पिता हूँ। इसलिए हम अपने पिताजी से बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, संसार के लोगों से क्यों कुछ आशा करेंगे। भगवान तो कहते हैं कि मैं सब हूं ना देखभाल करने। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद सुने हैं आप लोग, सुबह आज कथा में सुना रहा था। तो वो ऐसे ही जब कुछ आ गया तो ही खाते थे, कोई नहीं दिया तो नहीं, हरे कृष्णा जपेंगे, 2 दिन 3 दिन कितना दिन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दे दिए तो खाएंगे। और वृंदावन में गोवर्धन में आते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करके बैठ जाते हैं, गोविंद कुंड में स्नान करके बैठ के हरे कृष्णा जप रहे हैं। संध्या के समय एक बालक आकर एक दूध का एक प्याला दिया कि बाबा भूखा क्यों हो, कुछ मांग लिया करो, ये लो दूध पी लो। हमारे ब्रज में कोई भूखा कभी रहता नहीं है, या कोई भिक्षा मांग के खाते हैं, नहीं तो हम आके खुद दे देते हैं। वो देखते इतना सुंदर बालक है, कौन है बालक, आपको कैसे पता मैं भूखा हूँ। बोलते हैं कि हमको सब पता है। यहाँ हमारे कुछ महिलाएं पानी लेने जा रहे थे कुएं में, तो देखे और बोले बाबा भूखा है, इसको जाके दूध देकर आओ। तो आप ये दूध पी लो, यही बर्तन रखो, हम आएंगे थोड़ी देर में। दूध पिए तो अद्भुत दूध था ना, बोले ये संसार का दूध ये लग नहीं रहा है। तो ये ठाकुर जी स्वयं लाकर दूध देकर जाते। एक व्यक्ति तो कहा कि अच्छा भगवान राम राम बोलने से, भगवान नाम लेने से भोजन मिल जाएगा। बोले हाँ मिल जाएगा, भगवान किसी को भूखा नहीं रखते। बोलते अच्छा देखते हैं, परीक्षा करेंगे। तो जाकर जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। आज पूरा दिन राम राम जप करूंगा, देखता हूं कि आज भगवान मुझे कैसे खिलाते। भगवान को ही परीक्षा कर रहे, भगवान भक्तों का परीक्षा करना चाहिए, भक्त भगवान का परीक्षा कर रहे हो। पेड़ में चढ़ गए और बैठ के राम 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 पूरा दिन राम 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 करते रहे, भगवान के नाम लेते रहे। वहां से एक राजकुमार कुछ लोगों को लेकर कहीं जा रहे थे, उनके साथ सब भोजन व्यवस्था तो राजभोग लेके चलते हैं वो लोग, राजा है तो वहां उतरे और पूरे के पूरे प्लेट सजाए, अच्छे से आसन लगाए, प्लेट सजाए, सोना चांदी का जो भी प्लेट होगा उसमें भोजन रखे और सब सजाए, बहुत सारे व्यंजन रखे। बस भोजन करने वाले थे तब तक घोड़ों का आवाज आ गया। कुछ डाकू चोर लोग लुटेरे वो आते हुए जैसे सुने, सब लोग बोले महाराज यहाँ रहेंगे तो हमको मार के ये लेके जाएंगे, उससे अच्छा ये सब यहीं छोड़ के भागो। और सब खाने का सब ऐसे ही था, समेटने के लिए टाइम नहीं, भागे वहां से। और वो कौन सा जगह था, वो पेड़ के नीचे जहां वो बैठ के राम राम कर रहा था। सब ऐसे व्यंजन पड़ा है। चोर लोग आए बंटवारा करने के लिए, जो भी ईमानदारी से चोरी किए ना तो ईमानदारी से बंटवारा भी होना चाहिए। जैसे ही वहां बांटने के लिए आसपास बैठे, उनको सुगंध आया भोजन की। अरे भोजन की सुगंध जंगल में, तो देखे तो यहाँ भोजन है। तो बात की भाई जंगल के अंदर ऐसे सजा के भोजन कौन रखता है, यहाँ जरूर कोई व्यक्ति जानबूझकर यहाँ जहर डाल के रखा है ताकि हम आए और इसको खाएं और मर जाएं, ताकि हमारा संपत्ति वो लूट ले। ढूंढो वो कौन है, मूर्ख आदमी, ढूंढो, चारों ढूंढे, किसका नजर गया, अरे देखो बैठा है, यही है वो, ये देखो ये जहर डाल के ऊपर देख रहा है छुप के, इसको उतारो। उसको उतारे, पकड़े, बोले इसी को ही खिलाओ। सब जबरदस्ती साहब उसको सारा जो भी 56 भोग था सब खाओ खाओ और खाओ, नहीं खाएंगे एक बजाएंगे, खाओ सब। पूरे के पूरे राजा के लिए जो था फीस्ट, वो किसको खिलाए, क्यों, क्योंकि राम राम कर रहा था नहीं चाहे तो भी खिलाएंगे भगवान। ये भगवान नाम की परिणाम है। हमारे इस्कॉन के प्रभु जी अभी महाराज जी अभी वो महाराज जी बोल रहे थे, मैं जब नया नया था, जब मैं सुना जगन्नाथपुर में कोई कभी भूखा नहीं रहता है, तो मैं भी सोचा देखते हैं कैसे भूखा नहीं रहते। मैं भी माला लेके कहीं दूर जंगल में चला गया हरे कृष्णा करने, कहीं सुनसान जगह में, अब पूरा दिन जप करता रहा। तो एक बाबा जी आए अचानक, कहाँ से पता नहीं, बोले ए बच्चा है जप कर रहा है, कोई बात नहीं, पहले प्रसादी खा के प्रसाद पा, फिर आके जप कर। और जबरदस्ती मुझे खींच के लेके बोले चलो प्रसाद पाओ। प्रसाद पाए, फिर बोले अब जा दिन भर जा जपना है जप अब जा जाना है जा तू। और बिल्कुल जबरदस्ती खिलाए, खाना ही पड़ेगा। भगवान के नाम लिए और भगवान खिलाएंगे नहीं, विश्वास होना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। अभी दक्षिण भारत की, मैं आज ही सुबह बता रहा था, कुर्म नामक एक ब्राह्मण थे ना, कुर्म ब्राह्मण की कथा। तो कुर्म अवतार जहाँ मूर्ति का पूजा करते हैं दक्षिण भारत में, और वहाँ पर कुर्म भगवान की मंदिर है। श्रीपाद रामानुजाचार्य स्थापना तो नहीं की मूर्ति का, पर मूर्ति पहले से था। उन्होंने पूजा विधि सिखा के सबको दीक्षा देके वहाँ वैष्णव संप्रदाय चालू की थे, श्री संप्रदाय वाले। तो वहाँ पर भगवान का दर्शन करने में और प्रभु जी गए थे, और वहाँ दर्शन की बहुत दूर, हम पहली बार गए थे बहुत वर्ष पहले, दर्शन तो कर दिए। उस टाइम पे
लगभग 10-15 साल हो रहा होगा। तो उस टाइम पे मोबाइल का कोई इतना ज़्यादा ये नहीं था। तो इस्कॉन कहाँ है हमको पता नहीं, वहाँ है नहीं है कुछ पता नहीं, बस दर्शन करने गए थे, बस से बहुत दूर था वो। दर्शन कर दिए, अब बाहर निकल रहे दर्शन करके, अब भूख लग रहा है दोनों को। अब खाए तो क्या खाए, हमको पता नहीं कहाँ क्या मिलता है। और एक वैष्णव श्री संप्रदाय के, बिल्कुल तिलक लगा के श्री संप्रदाय के वैष्णव, धोती धोती और उत्तरी ऐसे ओढ़े, और हमको देख के अचानक, हम बात करके आ रहे हैं कि अब यहाँ इस्कॉन का पता नहीं ठिकाना नहीं, खाएंगे तो कहाँ खाएंगे, फिर साथ जाते जाते शाम हो जाएगा जहाँ हम लोग रुके हुए थे दूसरे शहर में। तो वो आए वैष्णव, घर से बाहर आए और हम लोग को बोले आइए घर पे। बोला घर पे? बोला हाँ हम वैष्णव है, चिंता मत करिए, घर पे आइए। बोला पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, क्या हुआ? बोलते हैं कि प्रसाद पाइए। तो हम एक दूसरे को देखने लगे, तो बोले कि डरिए मत, आप इस्कॉन से है ना, आप प्याज लहसुन नहीं खाते, हमको पता है, हम भी श्री संप्रदाय से दीक्षित है, हम भी भोग लगा कर पाते हैं, हमको पता है आपके स्टैंडर्ड। आइए आइए। बिठाए, केले का पत्ता और पूरा प्रसाद फीस्ट था उस दिन, प्रसाद पवाए और बोले जाइए। देखिए भगवान ऐसे व्यवस्था करते हैं, ऐसे कभी नहीं है कि भक्त बन गया और उपवास करने लगा, ऐसा होता नहीं कभी। भगवान इतना प्रेम करते हैं, भक्तों की छोटे से छोटे आवश्यकता भी वो खुद उसको पूरा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ हमको, भगवान हमारे भरण पोषण करने वाले हैं, ये विश्वास शुद्ध भक्ति के लक्षण है। भगवान भरण पोषण करते हैं, ये विश्वास शुद्ध भक्ति के लक्षण है। भगवान ही है जो भरण पोषण करते हैं, और कौन कर सकता है संसार में? कोई नहीं कर सकता। ये विश्वास होना चाहिए ना। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्यति विश्वास गुप्तृत्य वर्णम तथा आत्मनिक्षेप्य कारुण्य सर्वविद शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण है। कौन सा 6 लक्षण? तो एक है कि भगवान हमारे भरण पोषण करने वाले हैं, इसको स्वीकार करना है कि एक ही हमारे भरता है, कौन? कृष्ण, वही भरण पोषण करते हैं। और रक्षस्यति विश्वास, भगवान ही हमारे रक्षक है, वो हमारे सबके पति है, रक्षक है, वो हमको निश्चित रूप से रक्षा करेंगे, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान किसी को कभी छोड़ते नहीं है। एक दिन भी कोई भगवान को प्रणाम किया होगा, एक दिन में नाम जप किया होगा, तो भी भगवान नहीं छोड़ते, बचाते हैं। इसलिए विश्वास होना चाहिए। तो कब विश्वास होगा? जब हम समझ जाएंगे कि हम सब किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। टाइम हो गया अभी? नहीं, अभी टाइम है। कितना टाइम है? 1 घंटा। 1 घंटा हो रहा है? टाइम क्या हुआ है? 9:15 ही तो हुआ है। अभी टाइम है। ओके, तो ठाकुर जी आगे बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, जीव इस संसार में कैसे फंस जाता है? गुणों के प्रभाव से फंस जाता है। हम सब 3 गुणों के अधीन में। कौन से 3 गुण के अधीन में? सत्व, रजस और तम। सत्व, रजस, तम 3 गुण। सत्व, रजस, तम 3 गुण है, तो क्या तीनों गुण में किसी ना किसी एक गुण में हम स्थित होते हैं क्या? एक ही गुण में? ऐसा नहीं हो सकता। सत्व गुण की मात्रा किसी किसी का 80% होता है, 10% रजगुण, 10% तमोगुण, ऐसे एक मात्रा होता है। कोई कोई 50% सत्वगुण, 25-25 रज और तमो। कोई कोई 90% तमोगुण, 8% रजगुण, 2% सत्वगुण। कोई बिल्कुल बिल्कुल प्योर गुण नहीं, शुद्ध सत्व आ गया तो फिर तो हो गया, मुक्त हो गया। खाली सत्व है, रजगुण तमोगुण है नहीं, तो मुक्त है, मुक्त आत्माओं का लक्षण है शुद्ध सत्व। भगवान किस तरह? शुद्ध सत्व। तो इसलिए हम सब तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। सत्व गुण, जो सत्व गुण में है उसका लक्षण क्या है? सात्विक होता है, ज्ञानी होता है ना, और प्रसन्न रहता है। और वो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, मंगल आरती करता है, नाम जप करता है, प्रभात फेरी, प्रभात फेरी में आता है। और रजोगुण का क्या लक्षण है? राजसिक, कुछ चाहिए, आऊंगा मैं, पर मुझे क्या दोगे बताओ? लाभ चाहिए, प्रतिष्ठा, लाभ, ये सब जो चाहिए, तब वो कौन से गुण में? रजोगुण। हम कथा करेंगे, 10 लाख चाहिए, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, हमारा 10 लाख हमारा टेंट वाले का लगेगा, साउंड वाले का लगेगा, हमारे कीर्तन वालों का लगेगा, हमारा भी लगेगा। कितना? 10 लाख, तभी हम कथा करेंगे। हम कीर्तन के लिए आएंगे, पर हमारा जाने आने का भाड़ा और हमको दक्षिणा दोगे तो बताओ कीर्तन में आएंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, पैसा लेकर कीर्तन करेगा उसको पाप लगेगा, वो भगवान कभी नहीं मिलेंगे उसको। 100 जन्मों तक भी करेगा तो भी उसको नहीं मिलेंगे, 700 जन्मों तक भी करेगा तो भी नहीं मिलेंगे। क्यों?
क्योंकि उसको कुछ चाहिए इसलिए आया है, भगवान के लिए थोड़ी कर रहा है। आइंदर बहु तो यहाँ तक कह दिए, बोलते जो व्यक्ति भौतिक इच्छा के लिए कीर्तन करता है वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है ना, ऐसे म्याऊं म्याऊं कर रहा है वो केवल। हरे कृष्ण नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? म्याऊं म्याऊं कर रहा है। भगवान प्रसन्न हो जाए इसके लिए कीर्तन करना ही कीर्तन है। अगर अपना स्वार्थ कुछ आ गया, देशराज को कीर्तन करेंगे, सोचेंगे लोग को आज इंप्रेस करूंगा मैं, तो क्या भक्ति मिलेगा? और बिल्ली की म्याऊं म्याऊं करेंगे, बैठ के म्याऊं 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 करेंगे, इसमें किसी को कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाए। और तमोगुणियों के क्या लक्षण है? तामसी लोग का लक्षण क्या है? 8 बजे बाद 10 बजे उठना, 10 बजे उठना और उल्टा सीधा खाना, 4 बजे सोना, सुबह 4 बजे सोना और उल्टा सीधा खाना, उल्टा सीधा खाना, तमोगुणी। और दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को चिंता देना, खुद चिंता, छत पे कूद गया, छत से कूद जाता है, हाथ काट लिया, आत्महत्या कर लिया, तोड़ फोड़ किया, ज़्यादा गुस्सा किया, रूठ गया और खाया ही नहीं, सुबह रूठा शाम तक नहीं खाया, सुबह झगड़ा हुआ शाम तक बात ही नहीं कर रहा है। ये सब कौन सी किसके लक्षण है? तामसिक लोगों के लक्षण है। और अशुद्ध भोजन करना, कहीं भी ठेले लगे पानी पूरी खा लेगा, वो सुअर जैसे चरता है ना चारों ओर, कहीं में गटर में खो खो करता रहता है, ऐसे जहाँ ठेला मिला वहीं खड़े हो जाता है। ठेला गाड़ी मिला ठीक है, पानी पूरी खा लेते हैं और भेल पूरी खा लेते, ये खा लेते, थोड़ा गू खा लो या पड़ा है यहाँ वहाँ जो मिला वही चरता रहते। बताओ भाई, मनुष्य सुअर थोड़ी है कि जहाँ जो मिला खा लो। सोच समझ के खाना चाहिए कि नहीं, कि ये भोग लगा है कि नहीं, सत्वगुण में है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, कौन बनाया, कुछ नहीं, मिला खा लो। कोई शादी में बुलाया खा लो, कोई बर्थडे में बुलाया खा लो, कोई केक खिलाया खा लो, वो केक में अंडा है क्या है वो भी पूछते नहीं। केक कटिंग हुआ, आज बर्थडे में गई थी, खा के आ गए, ऐसे कैसे खा लिया? खाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, सही है कि नहीं, विचार करना चाहिए। तमोगुणी लोग विचार विहीन होते हैं, बिना विचार के कार्य करते हैं। पूरी रात भर जगा तो जगेंगे, सुबह उठाओ नहीं उठेंगे, रात भर घूमेंगे, हाँ हाँ चलिए ना घूमते हैं, वो बोले सुबह उठ जाना 4 बजे आरती करें, बस वही नहीं होगा हमसे। हाँ, उसको बोल दीजिए कि अरे थोड़ा सर्दी का टाइम है, चलो थोड़ा मॉर्निंग वॉक करते आते 1 घंटा, हाँ चलो चलो आ जाए। उसको बोले तो प्रभात फिर में चले, अरे प्रभु जी टाइम नहीं मिलता, सुबह नल आते हैं, पानी आते हैं, है ना, घर का काम है, कपड़े धोना है, सफाई करना है, काम पे जाना है, इतना काम रहता है। ऐसे ही बोल दो टहलने चलेंगे, तुरंत चलो ना थोड़ा घूम के आते हैं, ऐसे ही सर्दी चल रही। ये कौन से गुण के लक्षण है? ये तमोगुणी वालों के लक्षण। और सोएंगे, कितना सोएंगे? साधारण व्यक्ति को कितना सोना चाहिए? 6 घंटे। 6 घंटे, 6 से थोड़ा ज्यादा मेहनत करता हो तो 8 घंटे, 7 घंटे, थोड़ा मेहनती हो तो, और ज्यादा मेहनत कर रहा हो तो 8 घंटे। और तमोगुणी लोग का क्या आदत है? 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, समझ गए? अगले जन्म में उसको भालू बनना चाहिए, पोलर बियर, बर्फीला भालू। 6 महीना सोएगा, 6 महीना जगेगा, सोते रहो बैठ के वहां। तो इसलिए तमोगुण लोगों के लक्षण है, 3 प्रकार के गुण हैं। जैसे हमारे एक स्वतंत्रता है कि हम गुणों को बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? अभ्यास करके, नाम जप करके, कीर्तन करके, कथा सुन के, पूजा करके, सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन करके हम अपने स्तर से ऊपर उठ सकते हैं। जो मृत्यु के समय में जिस गुण का प्रभाव आप में ज्यादा है वैसे शरीर मिलेगा। बिल्कुल तमोगुणी है, महातमोगुणी है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता संसार में क्या हो रहा है, वो व्यक्ति अगले जन्म में पेड़ बनेगा, वृक्ष। महातमोगुणी, खड़े रहो, हजारों साल तक खड़े रहना। रजोगुणी है तो फिर और भी है, शेर बनेगा, भालू बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, असुर बनेगा। ये असुर लोग सब यहीं से गए हुए होंगे सब, कलयुग के लोग। अब नया प्राणी बनाना पड़ेगा। जो मोबाइल ज़्यादा देखता है उसके लिए नया कोई योनि ब्रह्मा जी को सोचना पड़ेगा। ये पूरे जीवन भर एक ही चीज़ किया, क्या किया? सर झुका के मोबाइल देखा। ऐसा कोई प्राणी बनाओ जो सर झुका के घूमता रहेगा। तो इसलिए गुणों को हमको क्या करना है? उसको शुद्ध करके सत्व गुण में हमको आना है। हर एक गुण में कुछ ना कुछ सुख है, हर एक गुण में कुछ ना कुछ सुख है, पर वो सुख का कैटेगरी है, वो सुख का कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है सुख का।
तमोगुण का सुख है बहुत निम्न है। शराब पिया, कैसा लगेगा शराब पीने से? राजेंद्र को शराब पीना कैसा लगेगा? क्या उसके लिए बता, शराब वाले को उसके लिए अच्छा लगेगा, हाँ मजा आ गया। और रात को शराब पी रहा है कहीं जाकर, खेती में जाके 4-5 लोग मिल गए बोतल लेके पी रहे, वो तो भूत पिशाच किसी को डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि खुद ही भूत बन गया वो। वहां तमोगुण भूत देख के बोलेंगे इसके आसपास जो हमको खतरा है तो दूर भागेंगे। पिया है, उसको लग रहा है बड़ा सुखी, इतना आनंद आ गया, और शराब पी रहे। पर जो रजोगुण में है वो देख सकता है कि ये व्यक्ति दुखी है, ये देखो कैसे अशुद्ध रह रहा है, कोई अपमान किया, कोई डांटा, कोई पीटा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं गटर में गिर गया समझ में नहीं आ रहा है, सर फूट गया समझ में नहीं आ रहा है, ये उसको लग रहा है सुख है। पर रजोगुणी व्यक्ति देख सकता है कि ये दुखी है। और रजोगुणी व्यक्ति सोचता है कि हमको सुख किस में, प्रतिष्ठा में सुख है, हम भक्ति करेंगे पर थोड़ा सम्मान भी मिलना चाहिए, हम दान देंगे पर हमारा नाम आना चाहिए, बैनर में आना चाहिए, स्पॉन्सर्ड बाई, ये नाम आना चाहिए। वो सोचता है इसमें सुख है। 10 लोग मेरे फोटो देख रहे हो, कौन देखेगा आपका फोटो? भगवान का इतना बड़ा फोटो रहता है, कोई नीचे किसी का फोटो देखता है क्या? कोई किसी के लिए नहीं है वहां। लोगों को लगता है कि हम प्रसिद्ध हो गए। ये रजोगुणी व्यक्ति का स्वभाव है। जो सत्वगुण में वो देख सकते हैं कहाँ फंसा हुआ है, देखो निस्वार्थ होकर सेवा करता तो कितना आनंद आता, ये कहाँ मान सम्मान के पीछे पड़ा हुआ। ये भी सुख है, वो भी सुख है, तमोगुण भी सुख है, रजोगुण भी सुख है, सत्वगुण भी सुख है, पर सुख का कैटेगरी क्वालिटी अलग है। तो इसलिए हमको हाई क्वालिटी सुख चाहिए, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी। वो किस में है? सत्वगुण में। आप लोग बताइए, सुबह उठ के मंगला आरती करने वाले वो सुखी है कि लेट उठ के दिन भर यहाँ वहाँ भागने वाले सुखी? सुबह उठ के जो नाम जप करते, पूजा करते, उसमें कितना शांति, कितना सुख है। संसार में कोई चीज है क्या? सुबह उठने वाला आधा दिमाग तो यही काम नहीं करता उसका। जो लेट उठा उसको बुद्धि काम करेगा? कभी बुद्धि नहीं काम करेगा। वो बुद्धि एक्टिव होते हो तो उसका दोपहर हो जाएगा, और काम पे लगाते लगाते फिर नींद आ जाएगा उसको। तो इसलिए सत्व गुण में रहना चाहिए। सत्व गुण में जो सुख है वो अनंत सुख है। तपस्या में जो सुख है वो अनंत सुख है। भक्ति में जो सुख है वो अनंत सुख है। भक्ति में जो सुख है वो सारे दुखों को, सारे सुखों को देख सकते हैं। ये निम्न सुख है, ये रजस राजसिक सुख है, ये तामसिक सुख है। ये सुख हमको नहीं चाहिए, को देख पाए। कोई भक्त अगर आपको बोलेंगे तंबाकू खाओ, खाएंगे आप? तंबाकू खाने में तो कितना मजा आता है, उसके लिए मजा आता है कि नहीं प्रभु? हाँ, हाथ में रखो, थोड़ा ताली बजाओ, उसको घिसो, हाँ थोड़ा फूक दो, झाड़ दो, फिर डाल दो, कितना मजा, आनंद आता है। पान चबा चबा के बात करो। स्मोकिंग करते हुए लोगों को लगता है हम तो हीरो है, पर आप लोग को बोलेंगे ऐसा करो, करेंगे आप? स्मोकिंग करेंगे? क्यों? वो तो सुख है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको उच्चा स्वाद मिला है, निम्न स्वाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं अंकित? निम्न स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। और आपको बोलेंगे, सोचिए आप अभी किसी शादी में आपको लेके जाएंगे, शादी की चलो 30 प्रकार के व्यंजन बना हुआ है, बिल्कुल मटर पनीर, शाही पनीर, ये पनीर, चिल्ली पनीर, वो सब सब बिल्कुल 30 प्रकार के व्यंजन, और सब में प्याज लहसुन है। खाएंगे आप? क्यों नहीं खाएंगे? इतना स्वादिष्ट व्यंजन है फिर भी क्यों नहीं खा रहे? भगवान का प्रसाद। क्योंकि आपको उसमें सुख नहीं मिलेगा। आपको खाने के बाद मन विचलित हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे आप, बोलेंगे क्या खा लिया मैंने। पर सुख किसमें? सत्वगुण में। भोग लगाए हुए प्रसाद पाने में जो सुख है वो तमोगुण में नहीं है। इसलिए सुख है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसे बहाना मत दीजिए, क्योंकि सुख का भी कैटेगरी होता है, सुख का भी कैटेगरी होता है। सही है कि नहीं ब्रो? हर एक सुख का कैटेगरी। अब सोचिए कोई बच्चा गेम खेल रहा है, ठीक है, देखिए भावनाओं में कैसे कैटेगराइज किया गया। कोई बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है और अचानक उसको कोई केक ला कर दे दिया, तो गेम खेलेगा या केक खाएगा? केक खाएगा। गेम को ड्रॉप कर देगा ना। बच्चा खेलने गया, दोस्तों के साथ खेल रहा है, उसको बहुत आनंद आ रहा है, ठीक है, और माता पिता बोले कि पिकनिक चलना है तो आ जाओ, नहीं तो खेलते रहना, तो भाग के आएगा या खेलता रहेगा? भाग के आएगा। अरे ये चले जाएंगे लोग घूमने के लिए, हम रह जाएंगे। सुख में कैटेगरी आ गई ना। वो भी सुख था पर उसमें हायर टेस्ट मिलते उसको ड्रॉप कर दिया। कोई सूखा रोटी खा रहा है, गुड़ के साथ खा रहा है, और उसको आप 56 भोग दे दो, वो खाएगा सूखा रोटी? बोलेगा अरे कहाँ खा रहा हूँ, तो फेस्ट आ गया। तो इसलिए हमको ये समझना है संसार में बेस्ट सुख क्या है। कौन सा बेस्ट सुख है?
भक्ति में है, सत्वगुण में है। रजोगुण तमोगुण में क्या सुख है? रजोगुण तमोगुण में कोई सुख है क्या? कोई सुख नहीं। मान प्रतिष्ठा के पीछे लोग पड़े रहते, पता नहीं क्यों बड़े बड़े बैनर लगा के, अपना फोटो लगा के, कैसे कैसे लोग तमाशा करते हैं। बिना कारण का इतने बड़े बड़े फोटो लगा रहता है। एक नेता फेमस नेता का लगेगा, एक उसका लगेगा, केवल लोग पहचाने, काम कोई नहीं है। मुझे तो पहले लगता था इलेक्शन लड़ रहा होगा, बाद में कोई कहे कुछ नहीं लड़ रहा है, केवल लोगों को लगना चाहिए कि है, संसार में जी रहा है ये भी, प्रसिद्ध होने के लिए। और लोग पीछे गाली देते होंगे वहां, आधे लोग तो उनको निंदा करते हो, फिर भी फोटो लगाते हैं। पर भक्तों को प्रसिद्धि कैसे मिलता है? वो तो फ्री में मिलता है, गिफ्ट में मिलता है। पर उनको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। प्रतिष्ठा नारी सदा कुमारी, वो कभी प्रतिष्ठा विवाह नहीं कर सकती। क्यों? प्रतिष्ठा के पीछे जो पड़ता है, प्रतिष्ठा भागती है, और जो प्रतिष्ठा को त्याग देता है, प्रतिष्ठा उसके पीछे भागती है। वो कभी किसी से शादी नहीं कर पाएगी। भौतिक संसार में यही नियम है। आप सुख के पीछे पड़ो, सुख आपसे दूर भागेगा। आप भगवान के पीछे पड़ो, सुख आपके पीछे आएगा। तो इसलिए हम लोग को निश्चिंत होकर सत्व गुण में आकर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्माणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, ये भी बंधन का कारण है, खाली सत्वगुण बिना भक्ति का। और रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। लोग संसार में सही में तमोगुण में हैं, रजोगुण में भी नहीं है, देखा जाए तो पागलपन, बिल्कुल पागलपन। तो ये बंधन है। सत्वगुण भी बंधन है अगर वो भक्ति नहीं की। सुबह उठ गया और बिल्कुल सुबह उठा सत्वगुण में, और सुबह उठते ही चाय पी लिया और मॉर्निंग वॉक के लिए कुत्ते को लेके मॉर्निंग वॉक चला गया और भोजन किया, क्या मतलब है? आप सुबह बॉम्बे में जाइए, सुबह 4 बजे जाएंगे तो लोकल ट्रेन में लोग मिल जाएंगे आपको, व्यापारी लोग जो फूल लेके जा रहे हैं, फल लेके जा रहे हैं, ऐसे वो भी सुबह उठ रहे हैं, पर उसमें कोई मतलब है? क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे। इसलिए सत्वगुण भी बंधन का कारण है, यदि आप सत्वगुण में आके भगवान की भक्ति नहीं की तो इसलिए कहते हैं कि तीनों बंधन का कारण है। इसलिए तीनों से ऊपर उठना हो तो क्या करना है? भक्ति, केवल भक्ति और हरिनाम जप करना चाहिए। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ज्ञान नहीं है तो सत्वगुण में आना मुश्किल है, व्यक्ति तमोगुण में ही रहेगा। इसलिए तीनों गुणों से ऊपर उठना हो तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान के नाम जप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का जप करिए, गुणों से अपने आप उठ जाएंगे। और गुणों से उठेंगे तो आपके व्यवहार से लोगों को पता चलेगा कि ये व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है। शुद्ध हो रहे कि नहीं? देशराज में शुद्ध हो कि नहीं? हो शुद्ध हो रहे हैं। पहले से अभी से अंतर है कि नहीं? अंकित वो शुद्ध हुए कि नहीं? कि वैसे ही है जैसे पहले थे? शुद्ध हुए, बहुत शुद्ध हो गए। राजेंद्र, शुद्ध हुए आप? शुद्ध होना चाहिए, धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, पर अगर अच्छा भक्ति करें तो शुद्धता का स्पीड जल्दी बढ़ जाएगा। इसलिए भक्ति में जो रिलैक्स हो गया वो नीचे पीछे रह जाता है। बिल्कुल प्रतिदिन जो व्यक्ति बड़े उत्साह से जप करता है तो पवित्र जल्दी हो जाता है। इसलिए हमको भगवान के नाम लेना चाहिए। भगवान के नाम लेते रहेंगे तो धीरे धीरे हम कौन से गुण में आ जाएंगे? सत्वगुण। और सत्वगुण से धीरे धीरे गुणातीत हो जाएंगे, और जिस दिन गुणातीत हो जाएंगे फिर उस दिन जीते हुए भी हम मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे। इसलिए हमको किसका आश्रय लेना है? हरि नाम, विद्यावधु जीवनम। हाँ, तो भगवान के नाम लेते ही इतना दिव्य आनंद की अनुभूति होता है जीव को। उस आनंद के सामने संसार के सुख क्या पड़ जाते हैं? फीका पड़ जाते हैं। ये गीता में 2 अध्याय में भगवान कहते हैं 70 नंबर श्लोक में। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि अनेकों नदी समुद्र में प्रवेश करते हैं। समुद्र अपना बाउंड्री क्रॉस करते हैं कभी? 1 साल तक, इस साल अत्यधिक वर्षा के कारण और सारी नदियों में बाढ़ आने के कारण समुद्र आगे, ऐसा कोई खबर है?
वो कभी नहीं आगे आ सकते हैं। वैसे ही भक्तों के मन में भौतिक इच्छा आने पर भी वो कभी विचलित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भौतिक सुख से भी श्रेष्ठ क्या है? भक्ति है। वो फिर वो सारी इच्छाएं आते हैं पर उन इच्छाओं को पूरा नहीं करते कि नहीं, इससे अच्छा क्या है? भक्ति करो। इसलिए भगवान की भक्ति से ही इतना शक्ति मिलता है कि व्यक्ति धीरे 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 सारे पाप कर्मों से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सब लोग माला जप करते हैं? कितने लोग 8 माला तक जप करते हैं? 1 से लेकर 8 माला के बीच में, उससे ज्यादा नहीं। 1 से 8 माला के बीच 16 करते हैं। हाँ, मतलब 16 तक नहीं गए, 8 माला के अंदर है। कौन कौन 8 माला के अंदर है? 8 माला के अंदर है। 16 नहीं होती? कितना? तो 16 नहीं, 8 वाले बोले। 8 से नीचे कितना? 4। राशेश्वर की वो कितना? 4। आपका कितना? आप लोग के यहाँ की फाइन लगता है कि एक माला का 100 रुपये लग रहा है क्या? 16 तक पहुंची माता जी लोग तो करना ही चाहिए। घर के काम करते हुए माला करना पड़ेगा, क्योंकि आप भोजन बनाते हैं, आप पवित्र होकर बनाएंगे तो लोगों की चेतना विकसित होगा। इतना कम क्यों ऐसे कंजूसी? 16 करना चाहिए। आप क्यों नहीं करते? आप कहाँ बिजी हैं? आप 8 माला में क्यों अटके? आपको 16 तक पहुंचना है। केशव को कितना करते हैं? कहाँ गए? कितना वाला? ये सब डिस्काउंट में क्यों कर रहे हैं आप लोग? मदन बाबू कितने? हे भगवान, सब जो है गरीब लोग हैं। कोई धनी नहीं बनना चाहते। 16 माला तक कोई पहुंचना ही नहीं चाह रहे। आप कितना कर रहे हैं? हाँ हाँ, उनको पता है 16 नहीं करेंगे प्रभु जी प्रसाद नहीं पाएंगे, इसलिए ये नियम बना, जो 16 माला करेंगे वही प्रसाद पाएंगे। आपका 16 हो रहा है ना? संभव हो? 16। राजन को 16। और कौन 16 माला वाले कौन है? ओके, आप 16। आप 16 माला। आप पीछे दिख नहीं रहे, कौन है? हाँ, आप 16 माला करते हैं। आप भी 16 करते हैं? और भी 16। केशव की मम्मी है ना आप? हाँ, 16 करते हैं। केशव पुकार कहाँ है? घर वाले माता जी कहाँ है? कितना माला करते हैं? वो 16 करते हैं, आप नहीं करते? और बच्चे भी एक कर रहे थे ना? 16 तक आना पड़ेगा। सुबह ऑनलाइन तो दिखते नहीं आप लोग। 5:45 तो क्या, मैं तो देखता नहीं। आपका ऐसा नहीं चलेगा। सुबह जगाइए पड़ोसी, एक दूसरे को जगाइए। सुबह 5:45 तो कम से कम 5:30 से ज्वाइन हो जाना चाहिए। जूम पे बैठ के जब करिए 16 माला। आप नरेश को कितना? हाँ, मतलब करते हैं कि 8 बोलते हैं? 1 माला पूरा चंटिंग हरे कृष्णा कि ओम नमः शिवाय। 8 माला कितना टाइम लगता है आपको? 1 घंटा 8 माला जप करते हैं आप। बहुत बड़ी बात है 8 माला जप करना। क्यों 8 माला मतलब बहुत टाइम लगता है। मन को पकड़ के माला करना बहुत बड़ी चीज है, पर ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? 16 माला करना चाहिए। मन तो बहुत पकड़ता ही नहीं, मन ठहरता ही नहीं है। कोई बात नहीं, हमको माला करना है। मन को जहाँ जाने जाने दो, उससे क्या लेना देना है। बस मन में हरे कृष्ण नहीं बोलना है, जिह्वा से बोलना है। हरे कृष्णा बोलते रहिए, मन पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभात फेरी में कौन कौन आ रहे? ये पूरा एक भी नहीं? क्यों ऐसे? प्रभात फेरी तो आना चाहिए। एकादशी को तो आए थे कुछ 2-5 लोग माता जी। एकादशी में ज्यादा लोग आते हैं। कितना? लगभग 25-30 थे, बाकी नहीं, सबके सब आना चाहिए ना। आधा घंटा करिए भले। आप थोड़ा सा हाँ, आधा घंटा 20-25 आधा घंटा करते हैं तो सबको आना चाहिए। आधे घंटे में क्या है? आप बोल, मतलब क्या जॉइंट फैमिली है क्या? 50-100 लोग ऐसा कोई परिवार है क्या? क्या पता। 2 लोग 3 लोग 4 लोग है सुबह पानी का टाइम रहता है। तो 7 बजे करिए। 6:30 बजे पानी आता है। 7 बजे का टाइम रख रखा हमने। 7:15 करिए। हाँ, 6 बजे का सही रहता है। 6 से 6:30 कर दीजिए। हमारा जी तो 6 से 6:30 करिए। इस पर सबको आना चाहिए। एक भी आप भी बच्चों को लेके आइए। बच्चे सो रहे हैं तो सोने दीजिए, नहीं तो आप आ जाइए लेकर आओ।
कीर्तन करना पड़ेगा, कैसे चलेगा? संकीर्तन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? देखो कथा तो कर नहीं सकते, कथा कर सकते हैं जाके शाम को रोज, वो संभव है नहीं परिवार में। तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं जाके, वो होगा नहीं, अभी संभव नहीं है। तो बेस्ट चीज क्या है? संकीर्तन करो, प्रचार तो कुछ तो करना पड़ेगा। चेतन को कहाँ है? अभी यही नहीं है तो कहाँ है कि कर? नहीं वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो आए उनको आप पकड़िए। संभव आप आते हैं ना दिल्ली? हाँ डेली वनपुर डेली, आप डेली, केशवपुर डेली, जीतू और जीतू प्रभु जी के पीछे वो वाले आप प्रभु क्यों नहीं आते? कभी कभी क्यों, बाकी दिन क्या करते हैं? सबको आना पड़ेगा। 6 बजे का टाइम रख रहे हैं सुबह। 6 रखिए, घर में भी आ गई अभी। सब लोग आ जाएंगे। 6:30 तक एक राउंड अलग अलग कॉलोनी में। जरूर नहीं नहाए धोए से कोई नहीं, कोई स्नान नहीं किए, कोई टेंशन नहीं है, मुंह धोकर आप आ जाइए और कीर्तन भाग लीजिए। कीर्तन करना जरूरी है, क्योंकि आप हरे कृष्णा करेंगे तो मौलाना डूंगर का वातावरण इतना पवित्र होगा। यहाँ आगे की जन्म लेने वाले सारे आत्माएं भक्त होंगे, देवता होंगे, और आगे पीढ़ी में वैष्णव जन्म लेंगे, और पूरे सब लोग उद्धार होंगे। पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सबका उद्धार हो जाएगा। कीर्तन आप आते हो? कीर्तन आते डेली? आप कभी कभी क्यों? आपका दूर रहते हैं क्या? कभी नहीं एक दिन बताइए कितना दूर, कितना किलोमीटर? रास्ते में यही रोड पे ही है अच्छा, यहीं पर है? सब्जी वाले नहीं, आपको आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, सबको। आप आते हैं कीर्तन डेली? हाँ, क्यों नहीं आते कीर्तन? आना चाहिए। आप तो कीर्तन गाते भी हैं, गाने का सिस्टम उनको दे दीजिए, गाते रहेंगे आधा घंटा तक। आप चेतन गौ माता जी? नहीं, आधा घंटा कल से सबको आना है। एक दिन मैं भी पहुंच जाऊंगा सुबह 6 यहाँ। बजे का टाइम है सब। 6 से 6:30, 6:30 सबको लाइट जाने से पहले घर भेज दीजिए। 6 से 6:30 करना, और 6 मतलब 6 सब पहुंचना है। 6 के पहले आपको घर से निकल के 6 बजे तक एक जगह और अलग अलग कॉलोनी करना है। आप आते हैं राजेंद्र बाबू भाई? नहीं, आप क्यों नहीं आते? बालाजी कहाँ पर? वहां जाते हैं, वो बैठ के राम राम सुबह से करते हैं बालाजी, तो आप भी राम राम करके जाइए। बालाजी मतलब हनुमान जी है ना, तो हनुमान जी राम जी कितने बड़े भक्त है, वो इतना प्रचार किए हरि नाम के। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जैसे मैं बालाजी को मानता हूँ, हाँ, तो कई प्रभु जी ऐसे बोलते हैं कि ये पत्थर के समान है, और देवता पत्थर बोलते के हैं। समान है। तो कैसे पत्थर के समान बोलते हैं? पत्थर के समान कैसे है बताओ? पत्थर के समान क्या है? जहाँ हम पूजते हैं वहां तो विराजते हैं हनुमान आपके जी। एक प्रभु जी पोस्ट डालते हैं कभी हाँ कि ये पत्थर के समान है देवी देवता। तो जैसे अपन बालाजी को मानते हैं, कोई भैरव जी को मानता है, कोई हनुमान जी को, इसको क्या नाम है, लक्ष्मण महादेव जी को मानते हैं। तो हाँ। ये तो सृष्टि से चलती आ रही है शुरू से लेकर एंड तक, तो इसको कैसे बोल सकते हैं कोई लोग? नहीं बैठिए, मूर्ति पूजा, मूर्ति को पत्थर मानना ये नारकीय बुद्धि है, ये अलग बात है। कोई भी जहाँ जहाँ हनुमान जी का मंदिर है वहाँ हनुमान जी स्वयं विराजते हैं। कहीं भी देवताओं को, शिवलिंग है तो शिव जी साक्षात विराजते हैं। बात ये नहीं है कि वो पत्थर है या हनुमान जी है या मूर्ति है या भगवान है। पत्थर के समान कैसे है फिर? पत्थर के समान नहीं है, पत्थर नहीं, पर अगर वो स्वयं हनुमान जी भी प्रकट होकर वहाँ बैठे हुए, पत्थर तो भूल जाइए। वहाँ हम तो पत्थर मूर्तियों को साक्षात रूप मानते हैं, हम साकार के उपासक है, हमको निराकार उपासक नहीं है कि वो पत्थर मानेंगे। मूर्ति पूजा हम भी कहते हैं, मूर्ति के ऊपर अलग से प्रवचन देते हैं कि मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान होते हैं। अगर देवताओं का मूर्ति है तो देवता निवास करते हैं। बात वो नहीं है पत्थर या भगवान वहाँ देवता है, बात ये है कि वो देवता कौन है वो जानना जरूरी। वो देवता का परिचय क्या है, हनुमान जी के बारे में क्या परिचय, क्या विचार है आपका? हनुमान जी कौन है? हनुमान जी शुरू से ही मानते हैं। कौन है, कौन वो, कौन है, उनका परिचय क्या देंगे? हाँ, कौन है वो बताइए। आप क्यों पूछते हैं? आपसे उनका क्या संबंध है? आप कौन है वो व्यक्ति? भगवान राम के वो है, भक्त है, वो भक्त है इसलिए पूछते हैं। किन के भक्त है? भगवान राम जी के भक्त है। तो हम लोग किन की पूजा करने कहते हैं? कृष्ण और राम की तो कहते हैं, यानी वो वैष्णव है। हम भी आपको क्या बनने कह रहे हैं? वैष्णव बनने कह रहे हैं। हनुमान जी के हनुमान चालीसा में क्या पढ़ते हैं? राम काज करीबे को आतुर। जब वो राम काज में आतुर है, तत्पर है, राम राम बोलते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं, उनसे हमको क्या सीखना चाहिए? यही सीखना है कि हमको भी राम राम करना है, राम के काज में हमको भी व्यस्त रहना है। और केवल हनुमान जी करके उनके पास जाएंगे और वो जो सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीखेंगे तो कैसे प्रसन्न होंगे बताइए? वो कैसे प्रसन्न होंगे?
अब मेरे पास आप आ रहे हैं, आप बैठेंगे, माला नहीं करेंगे, हरे कृष्णा नहीं जपेंगे, भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, बस बोले प्रभु जी आप ही सब कुछ हो, आप मुझे ही पूजा करोगे। बालाजी की जाके संतुष्ट है ना प्रभु जी। संतुष्टि है, पर वो संतुष्टि है, पर उससे ऊपर उठकर हनुमान जी की तरह भक्ति प्राप्त करना है। उनको पूछना पड़ेगा कि हनुमान जी आप क्या करते हैं, बोले हम राम राम करते हैं। तो भाई हमको भी आशीर्वाद दीजिए, हम भी राम राम करें। इसलिए मैंने कहा सुख है, पर हर एक सुख का स्तर है। वो हनुमान जी कहते हैं इस बात को कि भक्ति करना कितना आवश्यक है। प्रभु राम जी के प्रति अनन्य भक्ति, सेवा के बिना तो उनको जीना की इच्छा ही नहीं। और क्यों वो शरीर को नहीं छोड़े, मतलब जिस शरीर को भगवान ने आलिंगन किया वो शरीर नहीं छोड़ सकता। और आप क्यों धराधाम पे हैं, अमर क्यों हैं, बोलते हैं जब तक इस भूमि में राम कथा चलेगा तब तक मैं यहाँ रहूंगा राम कथा सुनने। ये हनुमान जी है। उनका परिचय क्या है, महादेव जी का क्या परिचय है, कौन है महादेव जी? वैष्णवानाम यथा शंभु, जितने संसार में भक्त है वो सबके श्रेष्ठ भक्त उनको मानते हैं। और वो पार्वती माता को उपदेश देते हैं शास्त्रों में इतने, मैं सुबह सुबह कथाएं करता हूँ, सारे श्लोक पढ़ के समझाता हूँ। बार बार पार्वती माता को समझाते हैं कि आप भगवान के नाम जप करो। पहला भागवत कथा कौन किन को सुनाए थे, अमर कथा अमरनाथ में महादेव जी माता को सुनाए थे ना, वही तो सुखदेव गोस्वामी सुन लिए, बाद में कथा की। ये वैष्णव है, बैठ के भगवान के नाम जपते हैं। और महादेव जी पार्वती माता को कहते हैं एकादशी करना अनिवार्य है, एकादशी नहीं करोगे तो पाप लगेगा। महादेव जी कहते हैं भगवान के नाम जप करो, श्री राम 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 एक श्लोक कौन किसको कह रहे, महादेव जी पार्वती माता को कह रहे। पूरे ब्रह्मांड में जितने देवता हैं सब भगवान के भक्त है। ये आप समझे बिना उनको आप पूजा करेंगे तो आप उनको सही रूप से आदर नहीं कर रहे हो जितना उनको करना चाहिए। आप मुझे आके प्रणाम किए, ये प्रभु जी आए 10 लोग सुन रहे हैं, चलो इनको प्रणाम करें पूजा करें, और वो नहीं समझ पाए कि मैं भक्त हूं तो वो मुझे ठीक से समझे ही नहीं। अब बोलेंगे मैं हम आपका पूजा करेंगे पर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा? बोले तो किस काम का मुझे पूजा करके, जो मेरे प्रभु को ही तुम नहीं मान रहे। देवताओं को पूजा हम भी करते हैं, हम भी प्रणाम करते हैं, जाते हैं हनुमान जी महादेव जी सबको जाके प्रणाम करते हैं, शिवरात्रि में जल चढ़ाने जाते हैं, महादेव जहां भी मिलेंगे हम प्रणाम करते हैं। पर किस रूप में करते हैं? भगवान के भक्त के रूप में। पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम इस प्रकार से। हनुमान जी कितने, हनुमान जी कितने हैं इस बार के? हनुमान जी एक बार बोलते हैं कि हमको कथा सुनने में उनका इंटरेस्ट नहीं था, हनुमान जी की कथा बता रहा हूँ, तो राम जी बड़े प्रसन्न हो गए, ये भगवान की कथा, मेरे कथा ही नहीं सुनता ये। और एक दिन बोले कि आज राम सारे काम हो गया, राम जी कह रहे हैं हनुमान आज सारा काम हो गया, मैं विश्राम करने जा रहा हूँ, तुम जाओ कहीं कथा सुनो, कभी कथा सुनते नहीं हो। भगवान जी कहाँ सुने, बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो तो बुद्धिमताम कहाँ जाएंगे कथा सुनने, बोले कहाँ जाऊं? बोलते अरे तुमको ऐसा लगता है कि सब तुमसे जूनियर है, तुमसे बड़े भक्त है नहीं क्या? बोले हाँ प्रभु आप ही बताइए कहाँ जाना है। बोले काक भुसुंडी के पास जाओ। तो काक भुसुंडी के पास जाते हैं और वहां जाकर नीलाचल में वहां जाकर कथा सुनते। जैसे ही पहुंचे कथा चल रहा है, कथा में क्या चल रहा है, हनुमान जी लंका इतना विशाल रूप लिए सीता माता को खोजते वक्त एक पैर इधर एक पैर उधर लंका पहुंच गए, उड़कर नहीं गए, एक पैर इधर एक पैर चल के चले गए, इतने बड़े हो गए थे। ऐसा बोल के कथा विराम कर दी। तो हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे कैसा कथा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मैं उड़ के गया था, मेरे बारे में बोल रहा है ना, मैं तो उड़ के गया था, झूठ बोल रहा है, मैं चल के चला गया, इतना मेहनत किया सब पानी फेर दिया। आ गए राम जी के पास। राम जी बाद में पूछे शाम को कथा सुन लिया? और ठीक है सुन लिया। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? बोलते वो झूठ बोल रहे थे काक भुसुंडी। तो भगवान डांटने लगे, यार हनुमान तुमको कथा सुनने में रुचि नहीं है, तुम थोड़ा दैन्य भाव से विनम्र भाव से सीखने के लिए जाना चाहिए ना। तुम किस भाव से गया था जो गलत सुन के आ गया? काक भुसुंडी कभी गलत नहीं बोल सकता, तुम्हारा गलती है, तुम ठीक से सुना नहीं। ऐसा बोलते बोलते अंगूठी निकाल रहे थे, अंगूठी गिर गया। अरे हनुमान अंगूठी ले आओ, गिर गया। अंगूठी जा रहा है और हनुमान जी भाग रहे पीछे, पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काट लिया अंगूठी, और हनुमान जी पीछे पीछे भागते रहे। और बाद में मेरू पर्वत के गुफा के अंदर अंगूठी चला गया और हनुमान जी उड़कर अंदर जा ही रहे थे, विशाल का एक बानर रोक दिया, रुको रुको कौन हो तुम? तो हनुमान जी रुक गए, बोला मैं हनुमान हूं। तो हंसने लगा वो, बोला इतना दुबला पतला हनुमान कब से हो गया, इतना दुबला पतला हनुमान कब से हो गया? तो हनुमान बोले रे ऐसे कैसे कह रहे? हनुमान जी भाई पावरफुल व्यक्ति है। बोले मैं हनुमान हूँ, मेरे प्रभु के राम के अंगूठी अंदर चला गया। बोलते अच्छा अंगूठी चला गया, चलो मैं पूछ के आता हूँ अंदर जो बैठे हैं। अंदर जाके जो हनुमान वहां बैठे उनको पूछते हैं कि हनुमान आया है।
बोले अच्छा हाँ ठीक है बुला लो। अंदर आके जब हनुमान देखते हैं, ये तो दुबले पतले छोटे थे जो हनुमान का हम लोग यहाँ पूजा करते, उनसे विशाल का हनुमान बैठे, इतने बड़े हनुमान, और बिल्कुल चमकता हुआ गुफा के अंदर बैठकर राम 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 जप रहे। उनकी आंख से आंसू निकल रहा है और वहां एक कुंड बन गया है। और ये हनुमान देखकर बोले भाई ये तो बड़ा हनुमान है, हम तो जूनियर हनुमान है। फिर बातचीत किए तो वो हनुमान समझाते हैं कि तुम कथा नहीं सुनते हो, इसलिए भगवान नाराज है, इसलिए तुमको यहाँ भेजे, कथा सुना करो। और अंगूठी दे भी देते हो। और वहां करोड़ों अंगूठी गिरे थे, बोलते हैं यहाँ करोड़ों हनुमान आ चुके हैं, और कहते हैं कथा नहीं सुनोगे तो भगवान ऐसे अंगूठी फेंकते रहेंगे, जब तक हनुमान कथा नहीं सुनेगा तब तक अंगूठी फेंकते रहेंगे। तो क्या सीखते हैं इस प्रसंग से? हनुमान एक नहीं करोड़ों हैं। करोड़ों हनुमान क्यों है? क्योंकि भगवान करोड़ों बार राम जी आते हैं, करोड़ों बार कृष्ण आते हैं, करोड़ों बार नरसिंह भगवान आते हैं। और इंद्र, कितने इंद्र हैं? करोड़ों इंद्र हो जाते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड है। इस बार के गणेश जी की सूंड है, क्या हर बार गणेश जी का सूंड होता है? नहीं, हर मनवंतर में गणेश जी बदलते हैं, हर मनवंतर में इंद्र बदलते हैं, हर मनवंतर में पूरा देवताओं का सेट ही बदलता है। ये पता होना चाहिए, देवता बदलते रहते हैं। ये देवता योगों के अनुसार बदलते रहते हैं, मनवंतर के अनुसार बदलते रहते हैं। ये सब जो भी बदलते हैं उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? भगवान करते हैं। भगवान बदलते नहीं है, राम जी नहीं बदलते हैं, कृष्ण नहीं बदलते हैं, भगवान विष्णु नहीं बदल रहे हैं, देवताओं को बदलते हैं, ब्रह्मा भी बदलते हैं। इसलिए उनकी स्थिति जानना चाहिए, ये व्यक्ति कौन है, संबंध क्या है, आपसे हनुमान जी का संबंध क्या है। आप भगवान कृष्ण के अंश है, आप हनुमान जी के अंश नहीं है। आप हनुमान जी के पास जाके बोलिए कि मैं आपका अंश नहीं, भगवान के अंश, वो खुश हो जाएंगे। तो ये सत्य जो इनको पता चल गया, हनुमान जी भी भगवान के अंश है, आप भी भगवान के अंश है। भगवान चाहे तो आपको इतना शक्ति दे सकते हैं कि आप भी हनुमान बनकर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जीव है ना। भगवान के लिए सारा जीव समान है। पर आज हनुमान जी पूजते क्यों है? हम क्यों पूजा करेंगे? भगवान तो है नहीं, फिर भी क्यों पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान के कार्य किया है। और आप भी ऐसे कार्य करेंगे, पूरा संसार आपको पूजेगा। श्रील प्रभुपाद जी को आज पूरा ब्रह्मांड पूजता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के कार्य किया। इसलिए देवताओं से व्यक्तिगत संबंध कुछ नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। आप सम्मान करो अलग बात है, आदर करो, पूजा करो, मंदिर जाओ, वो दिक्कत नहीं है। पर आपको पता होना चाहिए कि मेरा व्यक्तिगत रूप से इस व्यक्ति से, इस देवता से कोई लेना देना है ही नहीं। मुझे अच्छा लगा मैं कर रहा हूँ, पर इससे क्या लेना देना है? कोई देवता से कोई कनेक्शन है आपका? आप भगवान के अंश है, हम के हनुमान जी के अंश है, महादेव जी के अंश है, दुर्गा जी के अंश है। हमको सृष्टि किया महादेव जी ने किया? नहीं। कौन सृष्टि किए? आपके पिता भगवान है। कृष्ण कहते ममे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन, हर एक जीव जो है कृष्ण के अंश है। तो बीच में हनुमान जी कहां से आ गए हमारे जीवन में? जब आपकी सृष्टि भगवान ने किया, पंच महाभूत का शरीर भगवान दिए, मन भगवान दिए, भूमि भगवान दिए, अग्नि जल वायु आकाश सूर्य चंद्र भगवान दिए, खाते हैं तो भोजन पचाने के लिए जठराग्नि, गीता में कहते हैं मैं ही हूँ। सब कुछ आपका भगवान कर रहे हैं, देख रेख भगवान कर रहे हैं। आपको जन्म भगवान दिए कर्म के अनुसार, अगला जन्म भी भगवान ही देने वाले हैं, मुक्ति भी भगवान ही देंगे आपको। तो हनुमान जी का रोल क्या है? कोई रोल है आपकी लाइफ में? कोई रोल नहीं है। फिर भी हम पूजा करते हैं, किस भाव से? भगवान के भक्त है। बोलते हैं कि मैं वहां जाता हूं तो मेरी इच्छाएं पूरा होती हैं। वो इच्छा तभी पूरा कर पाते हैं क्योंकि राम जी उनको शक्ति दी है पूरा करने के लिए। और राम जी शक्ति नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन महादेव जी को जो डरा दी थी, मतलब युद्ध में उनको इंप्रेस कर दिए थे, महादेव जी इंप्रेस हो गए थे। इंद्र को जो इंप्रेस कर दिए थे, देवताओं को विस्मित कर दिए थे, ऐसे अर्जुन जो भीष्म पितामह को तीर्थ सैया में लेटा दिए थे, क्या कुछ ग्वालों से लड़ते वक्त जीत लिए? लास्ट में पटरानियों को लेके आ रहे थे, ग्वाले उनको हरा दिए, ग्वाले बच्चे। तो अर्जुन क्यों हार गए? क्योंकि भगवान सारा शक्ति ले गए थे। तो इसलिए देवता हो या भक्त हो तभी शक्तिशाली है जब ठाकुर जी शक्ति देते हैं। वो आपको भी इतना शक्ति देंगे कि आप अगले जन्म में इंद्र बन सकते नहीं, बने होंगे कभी ना कभी। कभी ना कभी हम इंद्र चंद्र रहे होंगे और आज यहाँ पर कर्मों के अनुसार मनुष्य बनकर घूम रहे। इसलिए देवता आदर करना सबको है। महादेव जी को पूजो, हनुमान जी को पूजो, दुर्गा जी को, सबके पूजा करो, आशीर्वाद लो। पर क्या मांगना चाहिए जाकर? मुझे ऐसा भक्त बनाइए जैसे आप भक्ति करते हैं। महादेव जी आप भगवान के भजन करते हैं ना, आप भी तो जप करते हैं नाम जब रुद्राक्ष से लेके,
तो हमको ऐसे कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम भी भक्ति करें? हनुमान जी आप तो शांति से बैठ के राम राम करते हैं, प्रेमाश्रु बह रहा है, तो हमको ऐसी कृपा करिए कि हम भी राम जी के भक्त बन जाए, सेवा करें। आप राम जी की सेवा में व्यस्त रहते हो, हमको भी व्यस्त करो। किनकी सेवा में? राम जी की सेवा में। और राम जी क्या चाहते हैं? हर एक व्यक्ति के मुख से राम नाम निकले, ही तो चाहते हैं। तो वैसे कार्य करिए आप। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करेंगे, आप मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी आपके घर पे आएंगे आपको कृपा करने के लिए। आपको हनुमान जी के पास आने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं पहले ही कहा, आपको अच्छा लग रहा है, शांति लग रहा है, सुख मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पर आपके कार्य से आपके पिताजी खुश हैं क्या? कृष्ण भगवान राम जी खुश हैं आपके कार्य से? वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए पहले कंसेप्ट मैंने क्लियर किया। हमारा सुख शांति हम देखेंगे तो हम कभी भक्त नहीं बन पाएंगे, हमारा मुक्ति कभी नहीं हो सकता, बार 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 जन्म लेंगे। अगर भगवान की भक्ति अगर देखेंगे, भगवान की खुशी अगर देखेंगे, उसमें प्रसन्न है। हनुमान जी अपना सुख कितना देखते हैं? कितना % अपने सुख के लिए कार्य करते हैं? 1% भी करते हैं क्या? उनका भी विचार भी है मेरा क्या होगा? वो बिल्कुल तैयार रहते हैं, सेवा मिलते जय श्री राम बोल के उड़ के चले जाते। किसके लिए? राम जी के लिए। यही तो सीखना है उनसे। उनके पास जाकर हम क्या सीखना चाहिए? कि राम जी की सेवा आप जैसे करते हैं 100%, कोई स्वार्थ नहीं, नाम जप करो या राम जी के कार्य करो। ऐसे आशीर्वाद दो, हम भी हरे कृष्णा जपते रहे और भगवान के नामों का प्रचार करें। और हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं आप आके दूर करो, क्योंकि आप भक्त हो, शक्तिशाली हो, अष्ट सिद्धि आपके पास है, हमारे पास तो है नहीं। आप हमारे भक्ति में जो भी बाधाएं आप आके क्या करो? दूर करो। ऐसे प्रार्थना करें, हनुमान जी गदगद होकर प्रकट हो जाएंगे आपके सामने। पर ऐसे हनुमान जी के पास जीवन भर भी जाओगे, कभी दर्शन नहीं देंगे आपको, कभी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप वो नहीं समझ रहे हो जो उनके हृदय में बात छुपी हुई है। क्या बात छुपा है उनके हृदय में? राम काज करिबे को आतुर। हम क्या कर रहे हैं बताइए? हम यहाँ किन के लिए कार्य कर रहे हैं? वो खुद के लिए कर रहे हैं क्या? हम यहाँ भगवान के नाम प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? हर एक व्यक्ति जो संकीर्तन में सुबह उठ के जाए, किसके लिए काम है? मैं कह रहा हूं ना, भगवान के दर्शन, वो हनुमान जी के नहीं, कृष्ण के भी दर्शन करने के अवसर है, पर हरिनाम संकीर्तन के अवसर है, संकीर्तन करेंगे। कथा चल रही है और भगवान प्रकट हो गए, कथा सुनेंगे। आपको पता होना चाहिए प्रायोरिटी शास्त्रों में किसको ज्यादा महत्व दिया गया। गुरु क्या कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं कि भगवान की कथा और हरिनाम के प्रचार भगवान के दर्शन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। दुर्योधन तो भगवान को दर्शन किया था, पर विदुर जी जाकर तीर्थ यात्रा क्यों कर रहे थे? भक्तों से कथा सुनने के लिए। भगवान तो सामने ही है। भगवान के पिताजी वसुदेव नारद मुनि जैसे संतों को बुला के बोलते थे कथा करो, हम माया में फंसे हुए हैं। अब बताओ हमारा क्या स्थिति होगा? बताओ। वसुदेव जी कह रहे हैं कि हम माया में, हमको कथा सुनाओ, भगवान के पिताजी कह रहे हैं। और हम लोग कह रहे हैं कि मुक्त हो गए, हम देवताओं को पूजेंगे। इतना टाइम है आपके पास? मनुष्य जीवन में इतना टाइम है क्या भगवान के नाम छोड़ के सीधा कहीं और ही अन्य जगह समय बिताएंगे? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कब मृत्यु होगा पता नहीं। भगवान नाम लिए नहीं, भगवान को समझे नहीं, भगवान का प्रेम नहीं किया, अगले जन्म में फिर से जन्म मिलेगा। और क्या गारंटी है कि आपको मनुष्य जन्म मिलेगा? कोई गारंटी नहीं। और देवी देवताओं की पूजाओं में आपको श्रद्धा से पूजा करना है, पर मांगना क्या है? गोपियां भी कात्यायनी व्रत करते थे, गोपियां भी महादेव जी के पास जाते थे, क्या मांगने के लिए? कृष्ण चाहिए। हनुमान जी के पास जाइए, रोज जाइए, पर क्या मांगना है? भगवान की भक्ति दीजिए। वही कृष्ण जब अर्जुन के रथ में सारथी बनकर खड़े रहे, तो अर्जुन के रथ की ध्वजा में कौन बैठे थे? कपित ध्वजा, हनुमान जी बैठे थे। क्यों बैठे? उनका क्या काम आ गया रथ में बैठने के लिए 18 दिन तक? क्योंकि वहां भगवान नीचे खड़े हैं ना, भक्त है ना अर्जुन रथ में। और उन्होंने भीम को वरदान दिए थे, बोले कि जब महाभारत युद्ध होगा आपकी भुजाओं में, आप गर्जना करोगे तो आपकी गर्जना में मैं भी गर्जना करूंगा। और दुर्गा जी आशीर्वाद देते हैं वनवास के समय कि आप पांडव लोग जब युद्ध करोगे आपकी भुजाओं में मैं निवास करूंगी। और वही पांडवों को 18 दिन तक महाभारत युद्ध में रक्षा करने वाले महादेव जी स्वयं पूरे पांडवों के कैंप को रक्षा करते थे। और अंत में जब अश्वत्थामा अंदर सारे 5 बच्चों को मारने गए ना, पांडवों के 5 बच्चों को, वो अंदर घुस नहीं पा रहा था क्योंकि सामने महादेव जी खड़े थे, विशाल काय रूप। और ये रूप देखकर अश्वत्थामा सारे अस्त्र प्रयोग किया, कुछ हुआ ही नहीं। अश्वत्थामा पूछता है कौन है आप, जो कोई भी अस्त्र से कुछ हो नहीं रहा आपको? कहीं महादेव जी तो नहीं है मेरे आराध्य? वो महादेव जी का भक्त था। बोलते हाँ महादेव जी हूँ। भगवान आप क्या कर रहे हैं यहाँ? बोलते हैं कि मुझे सेवा मिला है पांडवों को 18 दिन के लिए बचाने के लिए। 18 दिन हो गया, ये लो तलवार लो, जो करना है करो, अंदर छोड़ दिए। महादेव जी बोले अंदर जाओ।
और भगवान कृष्ण को ये पता था, इसलिए पहले से पांडवों को लेकर दुर्योधन के कैंप में लेके चले गए थे। पूरे ब्रह्मांड के हर एक देवता ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा में तत्पर रहते हैं। कोई भी विष्णु मंदिर देखिए, पूरे के पूरे देवता आपको मिल जाएंगे वहाँ मंदिर के प्रांगण में। चारों ओर पुराने कोई भी तीर्थ स्थान जाइए, सारे देवता मिलेंगे। क्यों? सब भगवान के लिए है। भगवान अगर वहां से चले गए, सारे देवता चले जाएंगे। इस भूमि में भी देवता का मंदिर है, देवता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी अगर यहाँ से चले गए तो ये भूमि में एक भी देवता नहीं दिखेंगे आपको। हमको जानना चाहिए कि इनका परिचय क्या है। परिचय पता नहीं, आप दिन रात उनके भजन करोगे तो वो भी बोलेंगे इनको पता ही नहीं मैं कौन हूं। आप मुझे, जैसे अब मेरा व्यक्तिगत बोल रहा हूं, मुझे लोग अलग अलग नजर से देखते हैं। कोई सोचेगा अरे ये प्रभावशाली व्यक्ति बैठता है तो 1000 लोग कथा सुनते हैं बैठ के, अरे वाह वाह, ऐसे सम्मान करते हैं कई लोग। कई सोचते हैं कि अरे ये तो विद्वान व्यक्ति, बहुत ज्ञान है, ज्ञान को देखकर सम्मान करते हैं। पर वास्तविक परिचय क्या है मेरा? भक्त, कि भगवान के भक्त है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये भक्त के रूप में देखना चाहिए। तो क्या मुझे अच्छा लगेगा कोई ज्ञानी के रूप में देखे? क्या मुझे अच्छा लगेगा कोई व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखे? नहीं। मुझे अच्छा कब लगेगा? जब भक्त के रूप में कोई देखेगा। तो इसी प्रकार से देवता भक्त है, हम उनके प्रभाव को देखते हैं कि हनुमान जी है, हमारी इच्छा पूरा करेंगे, हमारे को मन को शांति देंगे, हमारे परिवार में सुख देंगे। ये क्यों भूल जाते हैं कि वो राम जी के भक्त है? बैठकर क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण राम 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 जप कर रहे हैं। महादेव जी क्या कर रहे हैं? वो भी राम राम जप कर रहे हैं। भागवत पढ़िए, शास्त्र पढ़े बिना आप चीजों को ठीक ठीक से देख नहीं पाएंगे। तुलसी महारानी देखो, शास्त्र नहीं पढ़े तो कई लोग कहते हैं ना, कहते हैं कि तुलसी कैंसर जैसे बीमारियों से दूर हो जाएंगे, उसको तुलसी को पीसो और उसका रस पियो। ये तुलसी के रस पीने के लिए बनाए क्या? नहीं, किन के सेवा में है? भगवान के। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, भगवान के हैं, प्रिय हैं, उनके चरण में अर्पण करो, प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। बीमारियों को दूर करने नहीं बनाया हो तुलसी। तुलसी भगवान के सेवा के लिए है। तो ये ज्ञान होना चाहिए। वही तुलसी को लोग अलग अलग नजर से देखते हैं। और एक गधा तो यहाँ तक कह दिया, घर में तुलसी पूजने से अच्छा बैंगन की पौधा लगाओ, ताकि बैंगन सब्जी बना के खा सकते हैं। इसका क्या काम है? लाल कपड़ा पहन के, और नाम नहीं लूंगा, बड़ा प्रसिद्ध है। वो गधा कहता है कि जब बंगाल जाता है तो कहता है कि मछली खाओ, कोई दिक्कत नहीं, जल का फल है। और साउथ इंडिया जाते हैं तो बोलते हैं नॉनवेज मत खाओ, अच्छा नहीं है, जीव हत्या होता है। उसका किताब पढ़ोगे आप ही कंफ्यूज हो जाओगे बोलना क्या चाहता है। तो संसार में जब तक ज्ञान नहीं तब तक सब कुछ समान लगता है। क्या दिक्कत है? तो इसलिए देवी देवताओं की पूजा करिए। किस कारण से? केवल भक्ति देने के लिए बस। क्यों? हमारा काम भगवान से है, हम भगवान के अंश है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप बोलेंगे भगवान के भक्त बन जाओ तो बालाजी नाराज हो जाएंगे, नहीं, ये हो सकता है क्या? नहीं, वो खुश होंगे। और वो खुश होंगे कि ये भी राम जी का भक्त बन गया, ये भी कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, ये हरे कृष्ण बोल रहा है, हरे राम बोल रहा है। इतने खुश होंगे, आप नहीं भी चाहो तो आपके जीवन में आएंगे वो बचाने के लिए। अच्छा ये बताइए, जड़ भरत जो है, जड़ भरत किन के भक्त थे? जड़ भरत किन के भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। काली माँ के सामने बलि देने के लिए डाकू लोग लेके आए थे, भागवत में 5वें स्कंद में आता है ना। और काली माँ के सामने जड़ भरत की बलि दे रहे थे, काली माँ को खुश करने के लिए। काली माता क्या की? मूर्ति फट गया, काली माँ प्रकट हो गई और ऐसे तेजस्वी रूप लेकर आई, ऐसे भयंकर रूप लेके आई कि सब मतलब डर गए देखकर। और उन्हीं के तलवार से उन सबको मार दी जो उनकी पूजा के लिए वहां खड़े थे। अपने चेलों को क्यों मार दी? क्योंकि भक्त को कष्ट दे रहे थे। आप भक्त बनिए, पूरे ब्रह्मांड आपकी सेवा में आएगा। महादेव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, यमराज सब बोलेंगे कि इनको बचाना है। हनुमान जी भी बोलेंगे, दुर्गा जी भी बोलेंगे इसको बचाना चाहिए, भक्त है। अगर आप भक्त नहीं बनेंगे, किसी देवताओं को पूजा करेंगे, जब आपके संकट आए तो कोई पीठ में नहीं पड़ेगा। अब नरक जाओगे तो हनुमान जी बोलेंगे इसको बचा लो नरक से। महादेव जी मुक्ति देते हैं, किस रूप से? आप जाइए बनारस में जो मणिकर्णिका घाट है, वहां एक मंदिर है महादेव जी का, थोड़ा ढला हुआ है ना एक मंदिर। वहां महादेव जी मुक्ति कैसे देते हैं? बनारस में जो भी वहां जिनको भी जलाते मुक्ति होता है ना, कैसे देते हैं? महादेव जी का क्यों मंदिर ढला है? वो कान में राम बोलने के लिए। वहां जो भी व्यक्ति के शरीर जलाते हैं ना, उनके कान में क्या बोलते हैं? राम। कौन बोलते हैं? महादेव जी बोलते हैं, ताकि उसका मुक्ति हो जाए। अरे वो तो देवता तो छोड़िए, शुक्राचार्य कहते हैं हे भगवान, हम भी दानवों के गुरु है, असुरों के गुरु है, हम भी यज्ञ करते हैं, अंत में आपका नाम लेते हैं, अगर आपका नाम नहीं लेंगे तो हमारा यज्ञ भी अधूरा रहेगा। ये असुरों की गुरु कहते हैं। इसलिए यमराज जी से लेकर ब्रह्मलोक तक और असुरों से लेकर देवताओं तक मनुष्य सब भगवान के भक्त है। पूरे ब्रह्मांड में लोग भक्ति करते हैं, हमको पता नहीं है क्योंकि हम पढ़ते नहीं शास्त्र और कथा नहीं सुनते।
इस जगत में कोई नहीं है जो भक्ति नहीं करता है। कोई एक देवता बोले जो भगवान के पास नहीं जाते। सारे देवता जब भी संकट आते कहाँ भाग के जाते? क्षीर सागर के तट में भाग के जाते, भगवान बचाओ जाते हैं कि नहीं? पुराण में पढ़े हैं ना आप। तभी तो भगवान अवतार लेते हैं। भगवान अवतार कब लेते हैं? जब यही देवता जाकर प्रार्थना करते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, धर्म की रक्षा आप ही आके करिए। एक व्यक्ति बीच में बोला था कि हम रक्षा कर लेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। कौन था वो? बर्बरी। तो भगवान उसका ही सर काट दिए, बोले ये आया धर्म की रक्षा करने। धर्म की रक्षा हम करेंगे, ये करेगा। महादेव वहां ब्रह्मा जी साहब दे दिए, बोले हम बड़े बड़े देवता, महादेव जी खड़े, इंद्र खड़े, मैं खड़ा हूं, तुम बीच में बोल रहा है कि तुम रक्षा करेगा, तो भगवान आएंगे पहला सर तुम्हारा ही काटेंगे। तो बर्बरी का सर काट दिए। किसी देवता की बस की बात नहीं धर्म की रक्षा करना, एक को छोड़ के। कौन है वो? भगवान। इसीलिए अवतार भगवान लेते हैं। कभी सुना कि बाकी देवता अवतार लेते हैं? धर्म की रक्षा के लिए कोई देवता अवतार लिए हैं क्या? कौन अवतार लेते हैं? भगवान अवतार लेते हैं। 10 अवतार भगवान के पढ़ते हैं। केशव धृत नरहरि रूप, केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत सुकर रूप। भगवान अवतार लेते हैं, केशव कृष्ण अवतार लेते हैं। इसलिए ये सत्य ज्ञान को जानकर आप लोगों को पूजा करिए। आप ठीक ठीक मति से पूजा करेंगे। हनुमान जी वैष्णव है इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। ये वैष्णव है, ये महादेव जी वैष्णव इसलिए पूजा कर रहा हूँ। ये दुर्गा जी वैष्णवी है। दुर्गा जी कौन है? बुआ जी हमारे। कौन है? कैसे? भगवान के साथ गोकुल में कौन जन्म लिए? दुर्गा जी जन्म ली यशोदा के गर्भ से। तब तो जो कंस जो नीचे पीट रहा था, अष्टभुज दुर्गा प्रकट हो गई। वो कहती है कि भैया उधर जा, तुमको तुम्हारे मारने के लिए एक लड़का इंतजार कर रहा है। बहन हुई ना, यशोदा की बेटी हो गई तो भगवान के बहन हो गई। भगवान हमारे पिताजी इसमें कहते हैं हम बीजे प्रद पिता, पिताजी के बहन क्या लगेगी? बुआ जी हमारे। और महादेव जी कौन है? महादेव जी क्या लगेंगे? पोपा जी लगेंगे। सब हमारे परिवार है। पर आपको जानना है कि हमारा परिवार है, नहीं तो आप बोलोगे ये हरे कृष्णा वाले आ गए, ये पराये हैं। हमारे तो महादेव जी, हमारे तो दुर्गा जी, हमारे अरे सब हमारा ही परिवार है। ये पूरे संसार हमारा ही परिवार है, कोई पराया इसमें है नहीं। पर पूजना है उनको, हमारे परिवार है, हम पूजेंगे। पर कैसे पूजेंगे? उनको जानकर कि कौन है महादेव जी, कौन है जानकर पूजना। ठीक है ना? ऐसे करिए। देखिए आप हरे कृष्णा जप करिए। हनुमान जी अभी जो आप अनुभव कर रहे हैं सुख शांति, इसका दुगुना अनुभव करेंगे। और हनुमान जी आपके जीवन में प्रकट रूप में लीलाएं करेंगे। ये आप बात स्वयं बताएंगे कि हनुमान जी ऐसे ऐसे मेरे साथ की। कब यह हो सकता है? जब आप भक्त बनेंगे, हरे कृष्णा जप करेंगे। इसलिए इसे प्रचार करो। सारे कार्य छोड़ दीजिए, सारे पुण्य व्रत तपस्या त्याग सब त्याग दीजिए, सारे धर्म त्याग दीजिए। भगवान गारंटी देते हैं कि आपको पाप नहीं लगेगा अगर आप भगवान के लिए कार्य करते हो। भगवान कहते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य। मैं सुबह उठ के मेरा पूजा पाठ छोड़ दिया, मैं सुबह उठ के मंदिर जाना छोड़ दिया, मैं सुबह उठ के मेरा सब कुछ सारा काम छोड़ दिया, केवल मैं संकीर्तन किया सुबह लोगों के कल्याण के लिए, भगवान की खुशी के लिए। भगवान कहते हैं इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, और लगा तो मैं देख लूंगा। इतना गारंटी देते हैं। इसलिए हमको डरना नहीं चाहिए। भगवान के नाम प्रचार के लिए पूरे संसार को त्यागना पड़े, हम त्याग देंगे। जितना पुण्य कर्म है सब त्याग देंगे। लोग पूरे संसार हमको अपमान करने दो पापी के रूप में, फिर भी हम करेंगे वही जो ठाकुर जी कहते हैं। इतना दृढ़ता के साथ करेंगे तो भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे आपके। पर हम ही अगर डगमगाएंगे तो फिर हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।